हेलो। हाँ, कुछ वॉइस आ रही है मुझे। हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको महावीर जी? आपको मेरी आवाज आ रही है राजगुरु जी? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ बिल्कुल आ रही है, प्रॉपर आ रही है। हाँ दीपक, प्रॉपर आ रही है आवाज। मुझे ये भी समझा रही कभी आवाज बंद मैं दिखने आप चाहिए। फेसबुक पे लाइव हैं तो आप मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। फेसबुक में ओके ओके ओके। सभी प्रधानगणों को मेरा नमस्कार। मैं महावीर सिंह रावत, डिजिटल सारथी से। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जो माइक, जब आपको कुछ बोलना है या कुछ अपनी बात रखनी है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज। थप्पड़ दूंगी जल्दी आ। कुछ दौड़ना करने आपको बैठे होना। अच्छा ये अगर हम क्यों चक्की जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल 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 पहले तो ना तभी लगे आवाज डिस्टरबेंस काफी है। हाँ डिस्टरबेंस जो पीछे पैनलिस्ट हैं उनकी आवाज आ रही है। जो पैनलिस्ट है अपना जो है माइक अपना म्यूट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी जब बारी आएगी तो प्लीज आप जो है अपना फोन कर सकते हैं। अगर कोई बात रखनी है तो आप जो है बता सकते हैं, आप माइक खोल सकते हैं, ताकि जो है दूसरे लोगों को बोलने का मौका मिले और जो डिस्टरबेंस ना हो। तो सभी से मेरी गुजारिश है। हाँ, सभी लोगों का म्यूट हो गया माइक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज का जो कार्यक्रम था वो जनप्रतिनिधियों को ये था कि जनप्रतिनिधियों को लाना है, जनप्रतिनिधियों की जनता तक पहुंचनी है। हमारे काफी जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें बात जनप्रतिनिधि आ रही थी कि कितनी भागीदारी जो प्रधानगण है हमारे और जो जनप्रतिनिधि। तो पहला जो आज का जो मैं विषय लूंगा वो ग्राम पंचायतों में बढ़ते संक्रमण, क्या कारण है, क्या इसका मैं किस कारण से बढ़ रहे हैं। जवाहर शक्ति और प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं कालसी से, और हरीश राजगुरु जी प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं चक्राता से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्रधान गणों का। मैं जवाहर चकित जी के पास आऊंगा पहले। चकित जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, तो सर ये जो बढ़ते कोरोना संक्रमण है, कोरोना जो सेकंड जो वेव आई है, सर किस तरीके से आप पंचायत को हैंडल कर रहे हैं? किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं, क्या उसका कारण है, थोड़ा बताइएगा प्लीज। देखिए, पहले तो मैं डिजिटल सारथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने सभी लोगों को एक मंच में लाने का बहुत अच्छी पहल करी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि इस समय जो महामारी का जो दौर चल रहा है, अब ग्राम पंचायत की एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रधान होने के नाते। सभी जनता का, सभी लोगों का एक उम्मीद रहती है कि भाई प्रधान के माध्यम से जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जो भी किसी भी चीज की दिक्कत है, वो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब सरकार निरंतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आदेश जारी करती है प्रधानों को, बट अभी तक कोई भी इस तरह की अब ये सरकार की आलोचना नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर जनता से अगर हम लोग जुड़े हैं तो पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम जनता के ही पक्ष में अपनी बातें रखें और उन्हीं के पक्ष में हम काम करें। अब निरंतर पिछले कई जैसे कि सेकंड दौर चल रहा है, और निरंतर पहले पिछले साल भी हमारे से बड़ी एक जिम्मेवारी हमको दी गई थी और बड़े बड़े नियम लागू करे गए थे कि भाई ऐसा हो ये है। लेकिन जब बजट की बात आती है तो पिछले बार भी हमें कोई बजट इशू नहीं हुआ, इस बार भी अभी तक कोई बजट इशू नहीं हुआ है। फिर भी जैसे कि हमारे कालसी ब्लॉक है और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके बावजूद भी हमारे प्रधान निरंतर अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं। निरंतर खड़े होकर अपनी जान माल की अपना परवाह ना कर, अपने बच्चों की परवाह ना कर, अपने घर परिवार की परवाह ना कर एक बिल्कुल टच में, जनता के टच में काम कर रहे हैं। उस स्थिति में मैंने भी पहले भी कई बार बोला, उस स्थिति में अगर हमारे प्रधान को, किसी प्रधान भाई को, बहन को अगर संक्रमण होता है, उस स्थिति में सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई भी इस तरह का ना तो बीमा कवरेज उन्होंने कर रखा, ना कोई इस तरह की कोई प्रौद्योगिकी। उनके आगे जो परिवार है, उनके जो बच्चे, उनका पालन पोषण कैसे होगा। अभी आज मैं देख रहा था, हमारा एक ग्रुप है उत्तराखंड प्रधान संगठन का, हरीश जी ने बड़ा पढ़ा होगा, मैंने उसमें भी बल्कि नोट करा है कि एक प्रधान है, उनको कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई है। आज उनका परिवार, भाई साहब, ये स्थिति खराब हो गई तो परिवार का पालन पोषण का भाई उनकी कैसी व्यवस्था हो। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी जनप्रतिनिधियों को कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, देखिए हम लोग काम करेंगे,
हम सरकार हमें दे या ना दे, कुछ करें या ना करें, हम लोगों ने, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, हमने करना है काम, हम करेंगे, उसके लिए हम पीछे नहीं हट रहे। लेकिन हम भी एक आशा और उम्मीद लगाते हैं कि सरकार अगर है तो सरकार हमारा भी तो कहीं ना कहीं ख्याल रखे। ये सब चीजें हैं। और निरंतर पंचायतों में अच्छा काम हो रहा है, सभी प्रधान भाई लोग बहन लोग अच्छा काम कर रही है। जितना सामर्थ्य उनके अंदर है, जितनी उनकी अंदर ताकत है, जितना उनके पास पॉकेट है, उतना वो लोग व्यय कर रहे हैं। और धरातल में भी अच्छा सब कुछ रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। बाकी देखते आगे, सब लोग लगे हुए हैं, बाकी सब प्रधान लोग हमारे अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और बाकी समय समय पे भी जी कोई और प्रधानगण में जो है अपना विचार रख सकता है। सभी आप लोग अपने अपने ग्राम पंचायत से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। कोई और प्रधान जो अपनी बात इस पर रख सकता है जो चीजें आ रही है, इसलिए जो है ओपन मीटिंग या जूम पे रखी अपने अपने विचार बोलते हैं, आप बात करते हैं, आप इस लाइव रूबरू हो रहे हैं। हरीश राजगुरु जी, हरीश राजगुरु जी सुन पा रहे हैं जी? हेलो प्रधान जी, हेलो। हाँ आवाज आ रही है। जी जी, मैं राव जी पहले तो आपको धन्यवाद। जैसे चंकित भाई ने कहा, हमारे प्रधान संगठन अध्यक्ष कालसी, उन्होंने कहा आपने सभी प्रधानों को इस मंच में सभी को इकट्ठा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं राव जी कहना चाहूंगा, जो सरकार हमको लिख के आदेश करती है कि पंचायतें तो पहले भी पंचायतों ने कार्य किया, अब भी कर रही है, बल्कि सारी पंचायत के प्रतिनिधि सभी लोग कर रहे हैं, उनके साथ उनके वार्ड मेंबर भी मिलकर कर रहे हैं, प्रधान जी भी मिलकर कर रहे हैं। आज एक घटना हमारे प्रधान गण की वहाँ गढ़वाल में जो हुई है, बड़ी दुखद घटना है। दूसरा, जो प्रधान लोगों को एक आदेश जारी किया जाता है कि आप गाँव में कितने लोग आ रहे हैं, उनकी आप एक सूची बनाएं। मेरा एक सुझाव है, ग्राम पंचायतों में, मेरी खुद ग्राम पंचायत छात्रा है, वहां करीबन 4 प्राथमिक विद्यालय और 1.5 साल से वहां पे प्राथमिक विद्यालय में टीचर लोग सब अपने घर पे हैं। उनकी भी एक ड्यूटी लगाई जाए कि वो अपने अपने ग्राम पंचायतों स्कूल पे रहे, वहां ये कार्य उनको दिया जाए। और दूसरा भाई साहब, जो उत्तराखंड में जो कोरोना काल जो कोरोना का जो इतने केसेज हुए, ये तो पूरी सरकार की विफलता है। आप कुंभ मेला देख लीजिए, कुंभ मेला लगाने की सरकार की क्या आवश्यकता पड़ गई। आप हमारे जोनसार गांव के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हनोल मंदिर, वहां जागरा होता था, दोनों जागरा मेला स्थगित किए गए जनता महामारी को देखते हुए। ये तो कई चीज है। सरकार कह रही है प्रधानों को हमने इतना बजट दिया, इतना बजट दिया। प्रधानों के पास वित्त, राज्य वित्त, 15 वित्त तो हमारा अभी तक शुरू हो, वो तो हमारा 15 वित्त अलग चीज है। वो आप एक अलग से पंचायत को अलग से फंड की व्यवस्था की जाए। और प्रधानों को जो चंकित भाई ने कहा कि भाई प्रधानों का रिस्क तो है ही। आज एक प्रधान जी की बड़ी दुखद घटना हुई, जो आज कोरोना उससे मौत हुई उनके परिवार लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आप ये चीजें काफी, सरकार को कुछ प्रतिनिधियों के प्रति भी तो सोचना होगा, तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है। सर, अभी मैं काफी डिबेटों में देख रहा था और बोला कि प्रधानों को जो है 20,000 रुपए धनराशि जो है खर्च करने की बात कहीं ना कहीं आ रही है कि सरकार की तरफ से जो है ये अलॉट हुआ है। क्या ये सही बात है कि मतलब इस तरीका कुछ बात हुई है? इस चीज के आदेश तो सर इससे पहले भी आए, और सभी प्रधान लोगों ने 20,000 तो क्या, कई प्रधान लोगों ने तो 40-50 हजार रुपए खर्च किए होंगे, अपना पैसा खर्च किया, उसका भी अभी तक किसी को कोई भुगतान नहीं हुआ। सरकार सिर्फ आदेश करती है, बाकी अभी इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी जितने प्रधानगण हमारे सभी लोग हैं, सभी अपने अपने सौजन्य से, अपने अपने फंड से एफर्ट कर रहे हैं पैसा। अच्छा, मतलब ये अभी खाली पत्राचार है, मतलब जो है इस तरीके से अलॉटमेंट जो है खाली पत्राचार है। हम तो खाली पत्राचार है, अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं और किसी प्रधानगण से कहना चाहूंगा कि आप जो है अपना वक्तव्य रख सकते हैं, जैसा चकित जी ने बताया और जो है हरीश राजगुरु जी ने बात करी है। काफी सारे प्रधानगण में देख रहा हूँ काफी संख्या में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोग जो है समय निकाला आप लोगों ने इस वर्चुअल बैठक के लिए। मैं देख पा रहा हूँ कि और कोई प्रधान जी जो बात करना चाहते, सिरचंद जी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, सिरचंद नराया।
हो रखे हैं, आप माइक खोल दीजिए अपना। हेलो हाँ जी, हाँ जी। राउत जी नमस्कार, मैं नेपाल सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम प्रधान भानाधार। हाँ, नेपाल सिंह जी, नमस्कार नमस्कार जी। जी राउत जी, सबसे पहले तो जैसा हमारे साथियों ने कहा, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद, आपने हमें आज एकत्रित किया। दूसरी जी बात राउत जी, मैं ये कहूंगा कि ये दूसरा पीरियड आ गया कोविड का। इस जी सरकार की तरफ आप इस सरकार की तरफ से आप एक चीज बताएं कि हम प्रधानों के लिए एक सरकार वो तो कर देती है गाइडलाइन जारी कि आप अपने अपने जी पंचायत में ये करें वो करें। अरे भैया, प्रधान लोग कर रहे हैं तो सही, लेकिन आप उसमें कुछ फंड तो दीजिए अलग से। पिछले जी बिल्कुल। पिछले पीरियड में भी हमने अपने अपने जेब से पैसा लगाया है, अपने जेब से व्यवस्थाएं बोल दी। न्याय पंचायत, आपका जो पंचायत भवन है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ आप प्रवासियों को क्वारंटाइन करें, लेकिन वहाँ का खर्चा कौन देगा, कहाँ से देगा आदमी, उसका कोई वो नहीं है। और इस बार इन्होंने सेम ये निकाल दिया जैसा हरीश भाई ने बताया। 20,000 इन्होंने अलाउ तो कर दिया, कागजी उसमें जी तो कर दिया, लेकिन धरातल में भी तो लाइए उसे, पंचायतों तक पहुंचाएं तो सही उसे। हम अपने अधिकारियों से बात करें, वो कह रहे कोरोना की छुट्टी है, कुछ नहीं हो रही, पेमेंट नहीं हो रही, तो हम कहाँ से करें उस चीज को। सर, सरकार तो कह रही है, मतलब डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि आप बिल लगाइए। जहां तक मतलब हमारे जानकारी है, हम जो है सरकार और जो है आप जनप्रतिनिधियों की बात करवा रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं बिल लगाइए और जो आपका भुगतान हो जाए। क्या ये प्रक्रिया मतलब इसमें कुछ खराबी है, मतलब नहीं हो पा रहा रावत है? जी, मैं आपको बताऊं, आज इस समय लोगों के अंदर दहशत वैसे ही फैली हुई है। बिल तो छोड़िए, यहाँ लोग राशन के लिए बाहर नहीं जा पा रहे। जैसा कि आप देख जी रहे हैं कि प्रतिदिन हमारे जौनसार बावर में बढ़ता संक्रमण हो रहा है। जी अब आप ऐसे ऐसे हालात में आप लगाइए, ऊपर से हरीश भाई ने जैसे बताया कि जितनी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होनी चाहिए, मेरे हिसाब से जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें जो शिक्षक अध्यापक है, उनकी भी आप बराबर ड्यूटी लगाएं कि जी आप भी प्रधान गणों का सहयोग करें, वहां उपस्थित रहें, वहां की देखें कि प्राथमिक विद्यालय में क्या फैसिलिटीज आपके पास है, क्वारंटीन के लिए क्या नहीं है। तो ये सब चीजें साथ मिलके अगर होता तो शायद ज्यादा बेटर हो पाता है। ऐसे में तो अकेले प्रधान प्रधान के लिए सर। जी, हाँ, मतलब काफी टफ हो जाता है अकेले प्रधान के लिए। जी अगर मैं जी 2020 की बात करूं और ये 2021 में जो दूसरी वेव जो आई है, क्या जी मुश्किलात जो मतलब पहले वाले चरण में और इस चरण में क्या फर्क आया है? मतलब सर, आपके अगर मैं फर्क क्या, आपके कार्यभार की मैं अगर मैं बात करूं, आपके कार्यभार की अगर मैं बात करूं, तो वह पिछली बार जो जी है ज्यादा कार्यभार था, इस बार जो है कुछ कम, या पिछली बार कम था, इस बार ज्यादा कुछ इस बार ज्यादा मुश्किल है। इस कैसे? बार इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस बार लोगों के अंदर एक दहशत फैली हुई है। पिछले बार के पीरियड में हमारे जौनसार बावर में इतने केसेस नहीं थे, जी और इस बार दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़ोतरी हो रही है। इस बार लोगों के दिल और दिमाग में दहशत फैली हुई है एक, जी जिसके कारण इस बार लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। तो मैं और भी प्रधानगण काफी जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो हैं। मैं सिरचंद नारायण जी कहीं दिखे थे मेरे को। सिरचंद जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, राव जी नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ प्रधान जी, मतलब चकित जी ने भी अपने वक्तव्य रखे, हरीश राज गुरु जी ने भी, और हाँ जी उन्होंने, आप इसमें क्या कहना सर, जैसा कि अभी सभी लोग देख रहे हैं कि ये जो अभी जो दूसरा दौर जो अभी कोविड का जो चला है, इसमें जैसा कि अभी सम्मानित प्रधानगणों ने अपना अपना वक्तव्य रखा और हमने उनको जी? सुना, और ये वास्तव में एक जो लोगों के अंदर जो भय बना हुआ है, बल्कि यहाँ जी तक लोग डरे हुए कि वैक्सीन लगाने के लिए राजी नहीं है, मतलब तैयार नहीं है। उनको ये डर लगा हुआ है कि कहीं हमें इससे भी कुछ गलत होना हो जाए, तो इस तरह का भय बना हम्म, हुआ है। तो काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं। और दूसरी बात ये है कि जितना भी सरकारी महकमा है, प्रधान गणों का कोई भी साथ नहीं दे रहा है। केवल जो गाइडलाइन जारी हो रही है उसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि इतना कह रहे हैं कि प्रधानगण आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। और दूसरी बात ये कि चलो प्रधानगण सहयोग कर रहे हैं, अपनी स्तर से जितना भी हो सकता है कर रहे हैं। जी हालांकि अपने परिवार अपने जान जोखिम में डालकर लोगों का जितना भी हो सकता है उतना भला कर रहे हैं।
और इस समय जो दिक्कत आ रही है, सबसे मेन दिक्कत ये है कि अभी जैसे हम पिछले डिबेट में थे तो उस समय कुछ लोगों का वक्तव्य ये था कि प्रधानगण लाखों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं और इस समय बजट का रोना क्यों रो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बजट होता है पता उन्हीं को ही होता है जो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ये तो प्रधानगण ही जानते हैं कि इस समय वो किस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। जितना भी जिनको हो सकता था सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और काफी ज्यादा इस समय अब दिक्कतें आने वाली हैं अगर सरकार ने इस ओर कदम नहीं उठाया। क्योंकि जितना कुछ कर सकते थे, जितना स्वयं के पास जो व्यवस्थाएं थी, वो सभी लोगों ने जनता के प्रति सारी की सारी व्यवस्थाएं उनको समर्पित कर दी है। जितनी दवाइयां हो सकती थी, सैनिटाइजिंग हो सकता था, सारा का सारा अपनी मत से सब लोगों ने कर दिया है। और सबसे ज्यादा रोना यह है कि उधर से व्यवस्था हो नहीं पा रही है, पेमेंट हो नहीं पा रहे हैं। कहने को वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग अभी कर दीजिए बाकी पेमेंट हो जाएंगे, लेकिन सब लोगों को और भी तो देखना है, सब इतना ही दायरा नहीं है, और चीजें भी देखनी है। जी बिल्कुल। जैसे मैं समस्त प्रधानों से ही पूछना चाहूंगा, कोई इसका जवाब देना चाहेगा, क्या क्या अभी तक कार्य हुए हैं? अगर कोई प्रधान बता सकता है कि भाई ग्राम पंचायत में अभी तक कोविड की जो मतलब प्रधान की तरफ से व्यवस्था हुई है, ये कार्य हुए हैं, थोड़ा बताएंगे कोई प्रधान? अभी सर जितने भी सभी प्रधान गणों ने, जितने भी प्रधान गण हैं हमारे कालसी ब्लॉक से, चकुर्ता ब्लॉक से, डेली जो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सभी लोग अपडेट रहते हैं। हर पंचायत में डेली सैनिटाइजिंग हो रहा है और गांव वालों को हैंड सैनिटाइजर, मास्क, साबुन वगैरह वितरण किया जा रहा है। और जो अत्यधिक नाजुक परिवार है, बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार है, उनको राशन तक दिया जा रहा है। भी सारी, और जिस गांव में भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया और उनकी व्यवस्था है जो वो भी प्रधान गणों ने स्वयं की व्यवस्था की है। सारी चीजें। हाँ, दिलीप तोमर जी दिखाई पड़ रहे हैं। दिलीप तोमर जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? दिलीप तोमर जी? हाँ, कुछ नेटवर्क का इशू है। प्रधान संगठन के अध्यक्ष जवाहर चकित जी के ही पास आऊंगा मैं। प्रधान जी, जो ये संक्रमण बढ़ रहा है अभी, जो उसके लिए मतलब गांव में जो संक्रमित हो रहे हैं लोग, क्या कारण है कि मतलब जो है इस तरीके से जो ये वेव आई है दूसरी वाली, क्योंकि मतलब हरिपुर या जौनसार वार्ड की बात करूं, एकदम से कैसे ये बांध टूट पड़ा कि मतलब हम तो इसके लिए क्या तैयार नहीं थे, या जो है कहीं ना कहीं क्या चूक हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि चूक तो हुई है। प्रॉपर जो तैयारी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। कुछ साथी लोगों से लापरवाही, कुछ कोई हल्के में कोई किसी तरह उनको अगर समझाया जाता था तो मतलब एक दिमाग में उनके एक वो बना हुआ था कि नहीं कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, पहले भी था, ऐसा था वैसा था। तो कुछ प्रॉपर तरीके से हम लोग तैयार भी नहीं थे और सरकार भी प्रॉपर तरीके से तैयार भी नहीं थी। जो गैप हुआ है वो इस बात को दर्शाता है कि आज जो स्थिति है अभी तो खैर ठीक है, अभी तो हम इससे बोल सकते हैं कि हम अभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सब लोग पहल करें, हम सब लोग मिलकर इस पे काम करें। देखिए, सरकार के पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, है ना जी। हम सब लोग अगर सहयोग करते हैं, सरकार भी निरंतर लगी हुई है, पहले से ज्यादा वो और ज्यादा इसको फोकस कर रही है, और हम सब लोग भी अगर इसमें बहुत ज्यादा रुचि लें, बहुत ज्यादा इसमें जिम्मेवारी को समझे, तो सत्य ये आने वाले समय में ये समय गुजर जाएगा और आने वाला समय सुखद समय होगा, मेरा ये मानना है। और देखिए, पंचायतों में जैसे आपने कहा पंचायतों में क्या क्या काम हुए हैं, मैं समझता हूँ कि कोई ग्राम पंचायत, चाहे चकुर्ता देख लीजिए, चाहे विकास खंड कालसी देख लीजिए, मैं समझता हूँ कोई भी प्रधान, इसमें कोई गुरेज नहीं है, मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी प्रधान अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेवारी को भरी पूरे ढंग से प्रॉपर तरीके से लोगों के बीच में खड़े होकर काम कर रहा है। इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ। रही बात दूसरी, आपका प्रश्न एक और था कि पेमेंट भुगतान 20,000 सरकार ने अलाउंस करा है, नहीं मिल पा रहा, ये बिल्कुल सत्य है। सत्य इसलिए है, देखिए ज्वाइंट खाता है, सेक्रेटरी और प्रधान का ज्वाइंट खाता, ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है ना जी। अब आप ये दिखाइए, विधायक निधि ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, शासन निधि ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, चेक द्वारा आज भी
सांसद निधि, विधायक निधि चेक द्वारा आज भुगतान होता है, लेकिन पंचायतों को ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, वो भी कर दिया, हम उसके लिए भी सब ठीक है, चल रहा है काम। लेकिन सेक्रेटरी जब घर से ब्लॉक में नहीं आ रहा है तो भुगतान कैसे होगा, आप बताइए। भुगतान तो संभव नहीं है ना, जब तक सेक्रेटरी नहीं आएगा, सेक्रेटरी की माहौल लेगी, तब तक कैसे सेक्रेटरी उस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा तो भुगतान होगा कैसे। आप अगर किसी दुकान से आपने कोई सामान लिया, वो तो ऑनलाइन पेमेंट से ही निकलेगा। अब सेक्रेटरी को फोन करते हैं, अधिकांश तो हमारे यहाँ ये लगा दीजिए भाई साहब, अधिकांश तो लेडी सेक्रेटरी है, वो लोग आने के लिए हिचकती है, डर। कई बार हम लोग फोन में बोलते हैं आइए आइए आइए, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर आदमी अपनी जान के लिए डरता है। ये एक पहले मैं तो कहता हूँ कि जैसे और समाज में और लोग काम करते, प्रधान भी बिना, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, बिना डर भय के जो वो लोग काम कर रहे हैं उसके सरकार, देखिए पिछले साल क्या हुआ, प्रधान ने बहुत बढ़ चढ़ की तरफ से, हेलो, हाँ, सरकार की तरफ से एक भी प्रधान को भाई साहब सम्मानित नहीं किया गया। बड़ा दुख होता है इस बात का। हर किसी को सम्मानित किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र की जो हमारी काम करने वाली जो वहां पे जो भी होती है, जो उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर्स को सम्मान, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम करा, लेकिन क्या प्रधानों ने काम नहीं करा? एक प्रधान पूरे उत्तराखंड में, चाहे एक प्रधान को भी सम्मानित सरकार करती तो हमें इस बात की खुशी होती। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब प्रधान को याद किया जाता है, जब सम्मान की बात होती है प्रधान को भूल दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों हमारा मनोबल को हमेशा गिराया जाता है? उसके बावजूद भी हमारा हर साथी खड़ा है, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, काम कर रहा है, फील्ड में धरातल में काम कर रहा है, इस बात की खुशी है हमें। तो ये सब चीजें एक आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचे, हमारा ये निवेदन है आपसे। जी धन्यवाद। कोई और प्रधान जो है इसमें अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं? जी राउत जी राउत जी, इसमें और तो क्या, लेकिन राउत जी जैसे कि आपने कहा कि पेमेंट में, वाकई पेमेंट में दिक्कत हो रही है राउत जी। अब हमारा क्या है कि हम अब बिल लगाते हैं, हमें जीएसटी बिल देना होता है, ठीक है जी। जीएसटी बिल तो हमें कोई घर में तो ला के देगा नहीं है, ठीक है जी। अब उसके लिए हमें त्यूनी या किसी प्रधान तो त्यूनी से ले आएगा, कोई प्रधान विकास नगर कौन जाएगा, यहाँ तो लोग त्यूनी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब जीएसटी बिल दो, फिर सेक्रेटरी डरता है जी, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हम नहीं आ पाते हैं, हम नहीं ऑफिस आ पाते हैं। ऑफिस आप देखिए, पिछले 2-3 महीने से हमारा ऑफिस तो बिल्कुल बंद है, किसी तरीके के ना कोई काम हो रहे, ना किसी मनरेगा के मस्टॉल निकल पा रहे हैं, ना योजनाएं चढ़ पा रही है, ना लेबर पार्ट पेमेंट हो पा रही है, ना मटेरियल पेमेंट हो पा रही है। तो प्रधान कैसे काम करेगा? अब सरकार तो गाइडलाइन जारी कर देती है कि चलो भाई आप पंचायत का है जी, अब गलत होगा तो प्रधान जिम्मेदार, सही होगा तो जी प्रधान ने कर दिया जी, छुट्टी आगे डाटा दे दो, कोई बात नहीं जी, प्रधान ने कर दिया। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से जो बढ़ते संक्रमण है, मैं तो राव जी जैसे कि अभी आपने कहा कि इसका कारण क्या है, मैं एक चीज कहूंगा कि हमारे जौनसार बावर में आजकल एक सर्दी जुकाम बुखार बहुत ज्यादा फैला हुआ है, पर पंचायत में, पर परिवार में शायद आई थिंक आजकल इसका प्रकोप चल रहा है। अब टेस्टिंग का भी मेरे समझ नहीं आ रहा। अभी मेरे पंचायत में एक लड़का पॉजिटिव हुआ, वो लड़का टेस्टिंग करने त्यूनी गया और उन्होंने उसका टेस्ट करा और सीधा उसको बता दिया कि आप पॉजिटिव हो। उसका मुझे फोन आया कि प्रधान जी मैंने टेस्ट करवाया, मैं पॉजिटिव हो रखा हूँ। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा होम आइसोलेट हो जा। अब मैंने उसको पूछा कि भाई तेरा पॉजिटिव हो रखा है, तू, तेरे पास उन्होंने कोई रिपोर्ट दी या मैसेज दिया, कैसे पॉजिटिव हो गया? तो वो बोलने लगा कि उन्होंने ऐसे बोल दिया कि ऐसे ही एक जो टेस्टिंग का हुआ है वो डाल दिया कि उन्होंने जैसे उसको निकाला नाप के बोल दिया जी आप पॉजिटिव है। अच्छा। इससे भी लोग डर रहे हैं सर, टेस्टिंग करवाने के लिए लोग डर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे कहीं से जानकारी मिली है कि जौनसार में कहीं एक आध गाँव में तो ऐसा हुआ कि वहाँ टेस्टिंग के लिए टीम गई, उन्होंने पूरे गांव ने मना कर दिया कि सब आपके पास अगर तो जुकाम बुखार की दवाई है आप दीजिए, टेस्टिंग हम नहीं करवाएंगे। इस तरह का एक दहशत फैला हुआ है लोगों के अंदर। हाँ, रमेश डोभाल जी सुन पा रहे हैं मेरे को? रमेश डोभाल जी आप म्यूट है, शायद म्यूट है आप।
जी सर, नमस्कार। हाँ डोभाल जी नमस्कार, कैसे हैं? बस हाँ सब बढ़िया। डोभाल जी बढ़िया सब। मैं सबसे ये पहले तो मैं डिजिटल सारथी को धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि आपने धन्यवाद। कालसी और चक्रता दोनों ब्लॉक को एक मंच पे लाया है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मासू देवता से विनती करता हूं कि सब लोग सकुशल होंगे और सारी पंचायतें अभी तक हमारी जिस प्रकार से काम कर रही है, आगे भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहें। कोरोना काल में मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ मासू देवता से। हाँ डोभाल जी, एक चीज है कि जैसा अभी हमारे जो प्रधान जी थे उन्होंने भी कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटियां बहुत हैं। अगर एक भी जो है पॉजिटिव निकल जाता है कोई भी, तो उसकी पुरानी पूरी जिम्मेदारी जो है, अभी टकीर जी ने कहा कि पूरी लाइबिलिटी जो है प्रधान को सौंप दी जाती है कि आप इसको जो है होम क्वारंटीन करेंगे, आप पटवारी को भी देखेंगे कि भाई पटवारी आया नहीं आया। सारे डिपार्टमेंट जो है प्रधान के हाथ में दिए जाते हैं जिस टाइम जो ऐसी कुछ मुसीबत आती है। आप चाहे एएनएम कह लो, आशा कह लो, तमाम जो चीजें हैं। तो क्या जी, इतने सारे कार्यभार जो दे दिए हैं, इसको संभालने के लिए पंचायत में पर्याप्त जो है मतलब प्रधान के संसाधन है इस उसके लिए? देखिए राव जी, पंचायत के पास कोई अपना कोई ऐसा संसाधन नहीं है। भले ही किसी ना किसी पंचायत में एएनएम सेंटर हो सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन वहां पर स्थिति ऐसी है जैसे गुरुजी ने कहा, एएनएम सेंटर में एएनएम है नहीं और 4-4, 5-5 एएनएम है एक सेंटर को संभाल रही है। ठीक है जी, अभी 60 साल का जो कोविड जो टीका था अभी, ठीक है, उसके लिए भी हम लोगों ने कैंप लगवाया अपनी पंचायत में। तो ये लगा लीजिए आपकी कम से कम 5-7 गांव को एक जगह बुलाया है और उस भीड़ भाड़ से बचने के लिए इस तरह की व्यवस्था की है। परमानेंट यहाँ कोई स्टाफ है और कोविड का असली खतरा है ये एक नए हिसाब संसार भर में आजकल बेमौसम बारिश, जो आजकल बारिश भी हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए धूप निकल जाती है और तनिक सी धूप के बाद एकदम से बारिश हो जाती है, जिससे जो है मौसम में बदलाव हो रहा है। मेरे हिसाब से बुखार और जुकाम में ये मौसम भी कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। नहीं अगर सर बाकी सभी मतलब मेरा कहना था कि अगर कोई जी जी जी, अगर कोई संक्रमित निकलता है, कोई भी संक्रमण है, उसने टेस्ट करवा लिया, ऐसा है ना राव जी, सुनिए, अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है, कोरोना के ये है और मौसम सभी प्रधान लोग बखूबी अपनी पंचायतों का जो जिम्मा है अपने कंधों पे उठा करके काम कर रहे हैं। सभी लोग अपनी पंचायतों को सुरक्षित रखने के लिए जितना प्रयास हो सकता है सभी प्रधान लोग कर रहे हैं और प्रधानों के साथ साथ जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, चाहे हमारे कोई बीडीसी मेंबर है, जितना भी हमारे चाहे आशा है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर है, ये प्रधान के साथ मिलकर हमारे साथ काम कर रही है जहां तक मेरे संज्ञान में है। और बाकी सरकार की ओर से हमारे पास सिर्फ आदेश आ रहा है कि भाई 20,000 रुपए निकाल लो, लेकिन 20,000 अभी तक निकले नहीं और प्रधान लोग अपने फंड से जितना कर सकते हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। पिछली बार भी बहुत सारी अफवाह फैलाई कि 10,000 दे दिए या 1 लाख रुपए दे दिया या 9 लाख रुपए दे दिया, ऐसा कुछ हमको मिला नहीं पंचायतों को। पिछले बार का फंडिंग भी पिछले वर्ष जब कोविड का जो पहला दौर था उस दौर में भी प्रधानों को मेरे हिसाब से 1 पैसा नहीं मिला है, 1 पैसा नहीं, रुपया तो छोड़ो पैसा भी नहीं मिला है। फिर भी प्रधानों ने पिछले बार भी बहुत बढ़ चढ़ करके कोविड में काम किया है और इस साल भी सभी ग्राम पंचायतें काम कर रही है, बढ़िया तरीके से सैनिटाइजर कर रही है, मास्क वितरण कर रही है और अन्य जो काम होने हैं ये तो मौसम की वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर सैनिटाइजर का मतलब अगर आप थोड़ी देर कर रहे हैं, थोड़ी देर में बारिश हो रही है, उस सैनिटाइजर का कोई मतलब ही नहीं है। हमको मौका ही नहीं मिल रहा है सैनिटाइज करने का, घर ला करके रखा हुआ, लेकिन करना क्या है, थोड़ी देर में डालो उसके बाद बारिश हो जाती है। खराब हो गया नेटवर्क की प्रॉब्लम है बादल की वजह से। हेलो हेलो दिलीप तोमर जी का हाँ जी, हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही क्या?
हेलो, आपकी आवाज आ रही है बट इनके माइक ना ऑफ है, तो जिसको भी आप बुलाएंगे वो आ सकते हैं। हेलो जी। आवाज नहीं आ पा रही है शायद। हेलो, 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 हेलो हाँ जी जी जी। जी। लो लिया उन्होंने बोला मीटिंग हाँ, लेके कुछ चल। हेलो, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। मीटिंग चल रही है मोबाइल में। हाँ जी जी। हाँ हाँ जी राउत जी। हेलो। हाँ, देवरी जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर। जी सर, मैं यही कहना चाह रहा था, मैंने कहा सरकार ने घोषणाएं तो कर दी है, लेकिन प्रधान के हाथ में कुछ नहीं है। जी। ना तो कोई इनिशियल फंड है प्रधान के पास, जो एट ए टाइम में कुछ अच्छा। कोई अगर संक्रमित आ गया तत्काल उसकी कोई सहायता कर पाए। अब अनाउंसमेंट कर दिया कि 20,000 खाते में से निकाल सकते, लेकिन निकलेंगे कब भगवान जाने। अब अगर कोई कोविड पेशेंट आ जाता है उसको तो इमीडिएटली अभी जरूरत पड़ेगी ना सर। आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल। तो हाँ, जो आवाज आ रही है, असल बिल्कुल हाँ आ रही है। जिस प्रधान के पास तो चलो सक्षम है वो तो अपने घर से लगा लेगा, लेकिन कुछ प्रधान ऐसे भी है जो बीपीएल श्रेणी से आते हैं जिनके पास अपना कोई संसाधन नहीं है, तो कहाँ से कोविड पेशेंट की हेल्प करेगा, किस जी। मत से करेगा? मत तो चलो उन्होंने कहा दिया टाइड एंड टाइड फंड से, वो तो बात की बात है, एट ए टाइम में तो कोई करेगा नहीं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो आपके चैनल के माध्यम से हम जो है सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हेलो। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात है। वैक्सीनेशन भी कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं यार। हाँ जी जी बिल्कुल। वैक्सीनेशन के लिए भी कहीं ना कहीं बोल रहे कि यार प्रधान लोग जो है मतलब यहाँ कैंप के लेवल में प्रधानों से ही कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहे हैं लोग बाग वैक्सीनेशन। देखो सर, जहां इतने काम कर रहे हैं हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी तैयार है, लेकिन टीमें तो भेजे सरकार गांव में। जब हम इतना कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाएंगे? अपने गांव का सब प्रदान करवा सकता है, लेकिन अब भेजें तो सही टीम तो भेजें गवर्नमेंट गांव में। हम तो तैयार है करवाने के लिए। जहाँ इतनी भी जिम्मेवारी प्रधानों के सर पे डाल रखी है, वहाँ वैक्सीनेशन और सही। बिल्कुल। लेकिन कोई गवर्नमेंट और भेजे तो प्रधान टीम जो तो है, भेजे। हाँ जी, कोई और प्रधान जो है वैक्सीनेशन पे बोलना चाहते हैं कि मतलब वैक्सीनेशन किस तरीके से होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को किस क्या करना चाहिए, अपना जो ओपिनियन दे सकते हैं। सर वैक्सीनेशन का ऐसा है कि अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि वैक्सीन लगाएं, ये करें, लेकिन उसका धरातल पे काम तो हो। पंचायतों तक अगर कैंप लगवाना चाहते हैं तो आप उसका अरेंजमेंट तो करें कि किस तरीके से आप पंचायतों तक वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं, किस तरह से आप प्रधानों को आदेशित कर सकते हैं कि आप इस तरह से वैक्सीनेशन करवाइए। अब जैसे डोभाल जी ने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन करवाना पड़ रहा है तो हमें 4-4, 5-5 पंचायतों को एक जगह एकत्रित करके वैक्सीनेशन करवाने पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार पर पंचायत के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन का सेंटर कर सकती है। अब अगर 4-4, 5-5 पंचायतों को एक जगह करवाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है सर, भीड़ होगी। अच्छा राव जी, मैं कुछ कहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूंगा राव जी, जो वैक्सीनेशन जो सरकार द्वारा अभी 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगेगा ना, तो मेरा एक सुझाव सर ये पंचायतों में होना चाहिए, क्योंकि हर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर तो बनाए रखा सभी प्रधान लोगों ने। वहाँ एनएम आ जाए और आंगनबाड़ी स्टाफ भी है ही। उससे एक तो भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, उसी ग्राम सभा के लोग वहीं पे अपना वैक्सीनेशन कराएंगे और घर पे अपना जाएंगे। अच्छा। हेलो, आ रही राव जी? आप हाँ आवाज आ रही है।
और दूसरा राव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सरकार को आपके माध्यम से एक चीज को पहुंचाना चाहूंगा। हमारे सभी ग्राम पंचायत के जितने भी प्रधान लोग हैं, अब जैसे भी हर तीसरे दिन छिड़काव हो रहा है, क्वारंटाइन उसके आते हैं, सैनिटाइज का हैंड सैनिटाइज भी दे रहे हैं और मास्क भी दे रहे हैं। हमारे जो पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कोई भी अपने न्यायालय में बैठने को राजी नहीं। क्यों? ये सरकारी तंत्र ये है सरकार का। जबकि भाई साहब पुलिस भी तो है, पुलिस हर चौराहे चौराहे में खड़ी है, प्रधान भी है, प्रधान से पूरी टीम जुड़ी है, हर घर घर पे जाके क्वारंटाइन लोगों को सैनिटाइज कर रही है, जरूरतमंद लोगों को, जैसे हमारे अध्यक्ष अंकित भाई ने कहा, लोगों जो ऐसे लोग हैं उनको राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी ग्राम पंचायत में, हमारे पूर्णा ग्राम पंचायत है, मेरे बगल में काफी पंचायत है, बल्कि रमेश डोभाल जी के पंचायत में पिछले उसमें कोरोना में भी काफी लोग पॉजिटिव आए थे, तो इन्होंने पूरी राशन खाने खुने की व्यवस्था कराई थी। तो प्रधान तो आज भी राजी है। हमारे सेक्रेटरी वहां जाके कुछ प्रधानों से डिटेल मांगते कि कितने आए कितने गए, आप बिल भेज दो। बिल कैसे आएगा जब आपका जब आप पहले जहां से आप सामान लोगे वहां पहले पेमेंट तो देने पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये भी तो है ना राव जी। अभी हम दुकान में चले जाएंगे, किसी के सामान ले आएंगे, बोलेंगे भाई सामान दे दो, जब सेक्रेटरी साहब आएंगे तो हम आपको बिल देंगे। ऐसा होता कहीं? सरकार ने ये नहीं देखा कि आपके पंचायत सेक्रेटरी आपके साथ है वहां खड़े कि नहीं है। खाली प्रधानों को लिख दिया कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, लिख दिया पटवारी जी आपके साथ, खाली कागजों में हमारे साथ, बाकी कोई नहीं है हमारे साथ। सिर्फ हमारे साथ हमारे गांव की जनता है, हमारे युवा लोग हैं और हमारी वार्ड मेंबर और आंगनबाड़ी वगैरह हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो सर मैं शक्ति जी के पास आऊंगा। शक्ति सारे हमारे सभी हरीश राजगुरु जी ने कहा कि बिल लगा लो और जो है सामान ले लो, उसके बाद बिल लगाओ, ऐसे कौन देगा? मतलब इस तरीके की अगर मुश्किलें आई हैं तो प्रधान संगठन में बात जवाहर से जी। संकेत भाई का मोबाइल आपका म्यूट हो रखा, उनका म्यूट हो रखा है। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ गई ना? आवाज में अपने हरी जी की बात पर बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सरकार द्वारा जो बनाई गई है मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान, जैसे मैंने पहले भी बोला और मैं इस बात को बहुत हाई लेवल स्तर पर भी मैं कह चुका हूँ। ठीक है, आप डिजिटल ग्राम पंचायतें बनाना चाहते हैं, आधुनिक बनाना चाहते हैं, फलाना बना, ये सब कुछ ठीक है, हम सहमत हैं। आज ये स्थिति हो रही है ऑनलाइन पेमेंट में बिना सेक्रेटरी के ज्वाइंट सिग्नेचर से कह लीजिए या नेटवर्क का इशू। अगर हेलो, हाँ मैं कह रहा था कोई सामान लेने अगर आप बाजार पे जाते हैं, हेलो मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो हेलो, हाँ आ रही है बिल्कुल। हाँ तो कट आ रही है। हरी जी ने जैसे बोला है कि बिना आप पैसे के, चलिए एक दो प्रधान की कोई जान पहचान हो किसी दुकान में तो चलो उनको उधार मिल सकता है, ये बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन अमूमन अगर हम करें चकुर्ता की बात, कालसी की बात या पूरे और जगह के ऑल ओवर बात करें, तो आप ये बताइए कौन दुकान वाला उधार देगा इतना सामान? ये व्यवस्थाएं बड़ी खराब है। या तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए आप सेक्रेटरी को बिल्कुल टाइट करते हैं कि भाई चलिए आप ब्लॉक खंड में आप इतने दिन में आप पहुंचे वहां पे, लेकिन सेक्रेटरी की स्थिति यह है कि कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, ग्राम विकास अधिकारी की स्थिति है कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं। अब जब एक दोनों हम प्रधान और सेक्रेटरी या ग्राम विकास अधिकारी जो संयुक्त रूप से जो हम काम कर सकते हैं, अगर हम एक जना काम नहीं करेगा दूसरा करेगा तो तालमेल बनेगा ही नहीं। उसके बावजूद भी वो घर बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से तनख्वाह मिल रही है, निरंतर तनख्वाह मिल रही है, 60-70 हजार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं वो डिपेंड हो गए प्रधान पे। सेक्रेटरी जी फोन करते, प्रधान जी प्रवासी कितने आए लिस्ट दे दीजिए, क्या फलाना है जी, सरकार की गाइडलाइन है जी, ये रिपोर्ट भेज दी है, प्रधान जी बता दो, फोन में ही वो अपनी प्रक्रिया तो पूरी कर रहे हैं। लेकिन मौके पर आने को कोई भी सेक्रेटरी तैयार नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है, ये पीड़ा है। लेकिन इस पीड़ा को समझे कौन, किसको बोले?
खंड विकास अधिकारी को फोन करता है, वो 15% रोस्टर जारी हो रखा है जी, वो तो ऐसे है, ये है, फलाना है, वो वीडियो अपना अपना पल्ला झाड़ देते हैं। तो समस्या रावत जी, ये बड़ी गंभीर समस्या है। मैंने कहा सरकार हमारी कोई नहीं है, सरकार हमारी पंचायत, हमारे गांव के लोग हैं सरकार। अगर हम इस चीज को हर प्रधान मानकर चले, हम डिपेंड नहीं होना चाहते, ठीक है सरकार कुछ देती है, हमें मिलता है तो वो ठीक है, वो अलग विषय है, कब मिलता है क्या मिलता है, लेकिन अभी तो हमने जनता के बीच में खड़ा होकर काम करना है। जिस विश्वास से उन्होंने हमें जिताकर भेजा है, उस विश्वास को हमने तो कहती है, मतलब जी 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 जी, इसमें ये भी तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो सेक्रेटरी है वो प्रधान का सेक्रेटरी है, तो मतलब उसको प्रधान की सुननी चाहिए, लेकिन कहीं वास्तविकता कुछ और से आप बता रहे हैं, जैसे आप लोगों की कंप्लेंट वगैरह की, भाई वास्तविकता कुछ और है। अभी जो उधारी पे प्रधान को काम चलाना पड़ रहा है ना आपका, कि जिसकी लाइजनिंग ठीक होगी वो तो कहीं ना कहीं से कर भी लेगा, जिसकी जो है लाइजनिंग नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। तो सरकार खुद बोल रही कि ऐसा है, उधारों में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए सेक्रेटरी, प्रधान का सेक्रेटरी, ये बात से है। हाँ चक्कर जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, जैसा कि राहुल जी आपने बताया, तो मैं ये कहना चाहूंगी, इस जो सारी कंप्लेंट वगैरह है जी 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 जी, हेलो, डिस्टर्बेंस हो रहा है काफी। हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, जैसे आपने कहा वॉइस ठीक है ना। हाँ, सेक्रेटरी के विषय में जैसे आपने बताया अभी, ये बात सही है, प्रधान का सेक्रेटरी है, प्रधान के साथ काम करना चाहिए, प्रधान के कहने पर काम करना चाहिए, ये बात सही है। हेलो जी, हेलो, लेकिन आवाज आ रही है। हाँ, लेकिन रावत जी, अब इन सेक्रेटरी को समझाए कौन? मैंने कहा अधिकांश तो लेडीज हैं, उनको बोलते हैं, उनको थोड़ी ऊंची आवाज में समझाने की कोशिश करते हैं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। स्थिति इतनी बद से मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, सेक्रेटरी की स्थिति, एक सेक्रेटरी पे ये लगा लीजिए 15 से 20 ग्राम पंचायतें हैं, आने को तैयार नहीं है। कंप्लेंट अगर सीडीओ करें, डीडीओ करें, आप अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी को करें, कोई सुनने को तैयार नहीं। इस समय स्थिति ये खराब हो रखी है। बट मैंने कहा ना, अगर हम शिकायतों के दौर पर चलते हैं तो शायद हम अपने मुद्दे पर भटक जाएंगे, मेरा मानना ये है। अभी जो विषय है, जो विषय गंभीर है, उस पर हमें चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। हम अपने गांव को सुरक्षित करें, अपने लोगों को कैसे इस कोविड महामारी से बचाएं। पहले हमें ये हमने इस दिमाग को यहाँ पे फोकस करना है कि हम अपने लोगों को कैसे सुरक्षित करें। ये विषय तो चलो हम बाद में भी कर सकते हैं, ये विषय तो जब सही होगा हम हाई लेवल पर इस विषय को उठा सकते हैं। अगर कोरोना की मैं बात करूं, की मैं बात नहीं करूंगा, अगर जो है वो संसाधन है भी, मैं ऊपर जो प्रधान जो क्षेत्र में रहते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो अभी कोरोना स्थिति चल रही है, जो भी हमारे जो सब सेंटर हो गए या जो भी हॉस्पिटल हो गए नजदीक में, एएनएम सेंटर वगैरह, यहाँ पे जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जो है लोग ये बोलते हैं कि यार प्रधान सक्षम नहीं है, प्रधान को करना चाहिए था। तो ये कहाँ तक सही है, प्रधान बोलेगा इसमें? मेरा सभी प्रधान से अनुरोध है कि अगर बोलना चाहता है। जी जी राहुल जी, प्रधान, हाँ जी हाँ जी, हेलो। हाँ राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी भी ये चीजें जो बताई जा रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रधान सक्षम नहीं है, सारी की सारी चीजें मुख्य सामने आ रही है। सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय जो हर पंचायत में जो प्रयास किए जा रहे हैं किसके माध्यम से किए जा रहे हैं, पंचायत में जो सैनिटाइजिंग की जा रही है किसके माध्यम से किए जा रहे हैं, और जितने भी जो गरीब परिवार है जिनको राशन पानी जिनका घर पर नहीं है, जिनके पास राशन तक नहीं है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, ऐसी स्थिति आ गई है अभी, वो भी सारे के सारे काम प्रधानगण ही कर रहे हैं। तो ये सारे की सारी जो बातें बताई जा रही हैं ये सरासर गलत है, और हालांकि सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय स्थिति क्या बनी हुई है। और अभी जैसे आपने वैक्सीनेशन के लिए बोला था कि वैक्सीनेशन किस प्रकार से की जाए, स्थिति बिल्कुल वैसी बनी हुई है, क्योंकि अभी अगर मैं जी 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 राव जी,
जी नहीं, अभी जो प्रधान कर रहा था कि जो भी हमारे पास जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की हमारे यहाँ से, क्योंकि बिल्डिंग काफी बनी हुई है, हॉस्पिटल जो है आप ये देखिए जगहों पे भी हॉस्पिटल वर्तमान में देखा गया कि और क्या बोलते हैं हो गया, बहुत छोटी चीज है, मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोलूंगा, ये छोटी दैनिक चीजें हैं जो होनी है वहां पे। ये उपकरणों के भी यहाँ पे अभी ढोल की पोल खुली है या जो कि हाँ जी रावत जी, कहीं ना कहीं प्रधानों को बोला जाता है कि यार हेलो यार वहाँ का प्रधान, हेलो तो क्या ये प्रधान का कार्य है? हेलो जी जी हाँ, इसमें ये अभी हाँ तोमर जी बोलो। अच्छा नमस्कार, सभी को प्रणाम। तकनीकी कारण से जो मैं नमस्कार। सुन नहीं पा रहा था, मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी। जैसे रावत जी ने कहा कि भाई ब्लॉक का कहना है कि किसी गांव में जो है प्रधान सक्षम नहीं है, और इसके कारण गांव में जो कोविड-19 जो चल रहा है, महामारी जो चल रही है, इसके बारे में वो कुछ प्रयास नहीं कर पा रहा है। सब कुछ मैं अपने गांव की एक बात बताता हूँ। हमारे गांव में एक एनम सेंटर है, उसमें 2 कर्मचारी हैं, दोनों महिलाएं, एक एनम है और दूसरी जो है फार्मासिस्ट है। तो महीनों भर गायब रहती है। कई बार पेपर में निकलवा दिया हमने, कई बार आपके जो चक्रोता सीएससी के जो प्रभारी है चौहान जी, उनसे कई बार शिकायत लगा दी। हेलो, आ रही थी आवाज? आ रही तोमर जी, आ रही आवाज सुन रहे हो ना? आ रही आवाज, बोलो बोलो। तो मैं कहना चाह रहा था ना, तो इसमें अगर सरकार भी कुछ कदम उठाए, माना अगर ऐसे महामारी में भी हमारा कर्मचारी अपने सेंटर पे नहीं है, अपने हॉस्पिटल पे नहीं है, तो प्रधान क्या करेगा? माना किसी को बुखार आ रहा है, गांव में एनएम सेंटर खुले हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहां कर्मचारी नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है, तो वो उनको जो फर्स्ट एड है वो कौन देगा? उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी तो जिम्मेवार है। सरकार को इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए ना। हम तो केवल उच्च अधिकारी से उनकी रिपोर्ट शिकायत कर सकते हैं ना, अपने लोगों की समस्या को आगे पहुंचा सकते हैं ना। कई बार पेपर में हमने न्यूज लगा दी कि ये जो हमारे यहाँ एनएम सेंटर है, सीएससी सेंटर, यहाँ पर जब स्टाफ ही नहीं बैठेगा तो लोगों की हेल्प कैसे करेंगे, जरूरतमंदों को कैसे वो फर्स्ट एड देंगे? तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। सरकार को इसमें कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। रावत जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक बात कहूंगा। रावत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? रावत जी, जी बोलिए बोलिए। रावत जी, मैं इस विषय में एक बात कहूंगा। आपने कहा कि ब्लॉक की तरफ से ये शिकायत आ रही है कि प्रधान खुद एक्टिव नहीं है। मैं उस ब्लॉक को या उन ब्लॉक के कर्मचारियों को ये कहना चाहूंगा, आप खुद कितने एक्टिव रहते हैं ब्लॉक के अंदर? 0% आप खुद कितने एक्टिव रहते हैं ब्लॉक के अंदर? कितने जेई एक्टिव रहते हैं ब्लॉक के अंदर? कितने सेक्रेटरी एक्टिव रहते हैं? कितने ग्राम विकास अधिकारी एक्टिव रहते हैं? मैं उन ब्लॉक से ये पूछना चाहता हूं कि आप खुद कितने प्रधानों के साथ एक्टिव रहते हैं? कोई भी ब्लॉक का कोई कर्मचारी बता दें। हाजी रावत जी। हाँ जी जी जी, हाँ बोलिए। मतलब आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है प्रॉपर। हाँ बोलिए। ब्लॉक का कोई कर्मचारी प्रधान के साथ खड़ा है? अरे ग्राम पंचायत में देख लीजिए आप, ग्राम पंचायत में देख लीजिए, ग्राम पंचायत में सरकार का नुमाइंदा कौन सा है अभी ग्राम पंचायत में? सभी लोग जानते हैं। रावत जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, कई सारे सेक्रेटरियों ने अभी ग्राम पंचायतों को भी नहीं देखा। माना 20 ग्राम पंचायतें एक सेक्रेटरी को दी गई है, तो उन पंचायत सेक्रेटरियों से ये पूछा जाए कि तुमने उन 20
ग्राम पंचायतों का दौरा किया है? गए कभी ग्राम पंचायत में? लोगों की समस्या को सुना है वहां पर? केवल फोन पर ही वो अटैचमेंट रहते हैं और प्रधानों से पूरी दिनचर्या की डिटेल लेते रहते हैं कि भाई कोई कोविड-19 से ग्रस्त तो नहीं है, कोई बाहर से कोई प्रवासी नहीं आया है, इस तरह की डिटेल लेते रहते, लेकिन गांव में उनका आने से परहेज है, वो नहीं आते गांव में। रावत जी मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि ये जो दूसरों को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं ना, अगर ये खुद पंचायतों में हमारे साथ एक्टिव रहे ना, तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलते जो आज भी कोई पंचायत ऐसी नहीं, सभी पंचायत में प्रधान लोग बढ़िया मतलब मेरा सभी प्रधानों से मेरा सभी प्रधानों से ये अनुरोध है कि ये जो विषय आ रहे हैं, ये हमने कुछ आप लोग भी देख रहे होंगे, डिजिटल साक्षी तो हम लोगों ने जो है वर्चुअल मीटिंग करवाई थी, जो है संवाद करवाए हैं, ये उसमें कहीं ना कहीं जनता के प्रश्न निकले हुए हैं, ये इसमें कोई हमारा व्यक्तिगत प्रश्न वाले नहीं है। तभी हमने जो है कि मैंने चलो जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाए और बात करी जाए, ताकि वो लोग भी सुने कि आप लोगों की क्या परेशानी है, वास्तविकता क्या है। कहीं एक जो प्रश्न उठा के लिख देना सोशल मीडिया पर, वो बड़ा आसान होता है, लेकिन रावत जी हमारे प्रधानों की कोई नहीं सुनने वाला। मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रधानों की कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर कई बार हमने ये चीजें अटेंड कर लिया। अभी प्रशिक्षण ही था हमारा 2 दिन का पिछले महीने, कोई नहीं सुनने वाला। राव जी, प्रधानों के जैसे हालात हैं वैसे ही रहने वाले, खाली दिशा निर्देश कर दो सरकार की तरफ से, हाँ जी आप ये करो, आप ये करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, लेकिन सर उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हेलो, हाँ दिनेश पवार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। दिनेश पवार, एक मिनट राव जी। हेलो जी बोलिए। राव जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। हमने सबसे पहले सरकार की नीतियों का, मैं प्रदेश संगठन का सचिव होने के नाते हमने इसका विरोध किया था कि हम कोई ग्राम सभा में कोई कार्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्रधानों की अनदेखी हर जगह करी है इन्होंने, पिछली बार भी सब प्रधानों ने तन मन धन से अपने ग्राम पंचायत की सेवा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ना तो हमें कोरोना योद्धा घोषित किया गया, ना ही वैक्सीनेशन के लिए नंबर आया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर हमने अपनी जनता को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रधानमंत्री के आह्वान पे ये फैसला लिया कि हम अपनी जनता की सेवा करेंगे। सरकार का काम क्या है? प्रधानों के सिर पे थोपने का काम है। आगे दिशा निर्देश, सही गाइडलाइन बिल्कुल नहीं, पेपर में बाजी कर देती है, इतने लाख दे दिए, इतने लाख दे दिए, गांव के लोग हमारे गले पड़ जाते हैं, हाँ जी तुम्हारे खाते में हम गांव के और दुश्मन बने जा रहे हैं, क्यों टिमरी जी? हाँ, उससे हम गांव वालों के और दुश्मन हो रहे हैं। गांव वाले सोच रहे पता नहीं कितना पैसा प्रधान ने खा लिया। मतलब पेपरबाजी में इतने वो कर देते हैं कि फलाना इतना करोड़ दे दिया, इतना करोड़ दे दिया, गांव वाले पूछते कहाँ है भाई, अब हम क्या जवाब दें? गया पैसा ग्राउंड लेवल पे जीरो, ग्राउंड लेवल पे जीरो, ग्राउंड लेवल पे जीरो। इसलिए हमने सरकार तो पूर्ण रूप से विफल है, सरकार का बस का कुछ नहीं, सरकार खत्म है। इसीलिए तो हमने अपने ग्राम सभा का ध्यान रखते हुए मैंने कहा हम अपनी ग्राम सभा की सेवा खुद करेंगे। सरकार के भरोसे रहे और सरकारी मुलाजिमों के भरोसे रहे तो हमारे गांव का ग्राम सभा का चौपट हो सकता है। रावत जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर सारे प्रधान सरकार के अनुसार चले ना, चौपट हो नहीं सकता, लेकिन सरकार ने हमको चौपट कर दिया। सरकार हमको चौपट कर चुकी है, केवल बयानबाजी दे रही है कि हमने ग्राम पंचायत को इतना पैसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन धरातल स्तर पे कुछ नहीं, जीरो है। अभी 2-4 दिन पहले न्यूज चल रही थी, पेपरबाजी में कटिंग, पेपर की कटिंग आ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि ग्राम पंचायतों को 9 करोड़ दिए गए, लेकिन उसमें डिटेल देनी चाहिए ना, प्रत्येक पंचायत को कितना पैसा मिला हुआ है। अब गांव में लोग सोच रहे हैं कि प्रधान के पास 9 करोड़ रुपए आ गए, पता नहीं प्रधान कितना मालो माल हो गया। नहीं, उस फंड को देख लीजिए ना, वो फंड तो 15-20 है, वो तो पंचायत में आता ही है, कोई नया बजट थोड़ी है। नहीं वही तो ना, इतना करके कि 1 महीने पहले भेज दिया उसको, 1 महीने पहले भेज दिया, ऐसा थोड़ी है कि वो अलग से कुछ मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया या किसी और दिया है, अलग से बजट कोई होता तो सरकार अपनी वाई ले सकते थे ना, ये तो ऑलरेडी आता ही है प्रधान के पास ये बजट। अब उस बजट को
तोमर जी सरकार के नुमाइंदे आप देखिए किस पंचायत में है। आज जो हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर प्राथमिक विद्यालय बनाया गया, आप बताओ प्राथमिक विद्यालय का टीचर ही 1 साल से वहां नहीं है बैठा। नहीं है, वहाँ का प्रधानाचार्य आने को तैयार नहीं है। 70,000 80,000 तनख्वाह उसको मिल रही है, सेक्रेटरी को मिल रही है, वो लेकिन देने को एक दिन आने को तैयार नहीं है। प्रधान जी, भाई प्रधान जी तो भाई करेंगे, प्रधान को तो जनता ने चुन रखा, हम तो जनता की सेवा के लिए है, पर आपको सरकार को भी तो जनता ने चुन रखा है, आपका भी तो दायित्व बनता है। बंद कर दे यार। लेकिन सरकार के नुमाइंदा होने के कारण उनका भी तो दायित्व बैठता है। राव जी जी बिल्कुल हम राव जी आपसे प्रार्थना करेंगे, हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप हमारी आवाज को आगे सरकार तक पहुंचाएं और हमारी पीड़ा आप समझें। थोड़ा हाँ माफी चाहता हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू था, जगह चेंज कर ली अभी। राव जी हमारा सभी प्रतिनिधियों का आपसे अनुरोध है कि आप हमारी पीड़ा आगे सरकार तक पहुंचाएं और इसको थोड़ा उजागर करें सर। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा प्रधान गणों से, क्योंकि जो भी तोमर साहब और जो सारे प्रधानगण जो आप सुन रहे हैं कि ये जो इशू था, मैं अभी बार बार फिर कह रहा हूँ कि जब हमने जो है लोगों से रूबरू हुए, संवाद हुए, तो जो उसमें आए जो प्रश्न थे वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारा इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, इसलिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो लोग भी सुने जो है कहीं ना कहीं जो है जनप्रतिनिधि को पूरा थोपते हैं कि नहीं हमारे गांव में प्रधान है तो वही करेगा सब कुछ। तो अब प्रधानों की जो प्रॉब्लम है, प्रधानों की, आप लोगों की जो जनप्रतिनिधि जो परेशानी है वो आप जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से है। मैं एक और उस पे आऊंगा, अभी मैंने पहले भी पूछा था एक प्रश्न की जैसे ये छोटे छोटे सेंटर्स वगैरह, एएनएम सेंटर के बारे में कुछ जो है सृजन जी कुछ कहना चाह रहे थे। यहाँ पे बेसिक जो नीड है, जो लोगों की दवाइयाँ होगी, इवन जो है पैरासीटामोल वगैरह के भी कुछ कहीं ना कहीं कमियां आ रही हैं। यहाँ पर भी लोग ये कह रहे हैं कि जो है अगर जनप्रतिनिधि सक्षम होते तो शायद ऐसा होता, शायद वैसा होता। कहाँ तक सही है? मैं आपको अपने पंचायत की बात बताऊं, मैंने अपने पंचायत के लिए अपने एक किट तैयार करवाई थी 19 CSC से। अब लोगों ने क्या हो कर दिया कि प्रधान उसको गांव में नहीं बांट रहा है। अरे 2 पत्ते पैरासीटामोल के दे रखे उन्होंने मुझे, उसको मैं कहाँ बांटता फिरूंगा, किस किसको तो दूं। और सर्दी जुकाम का दौर वैसे ही चल रहा है, उसके लिए भी राव जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे कि जब एएनएम सेंटर की बात आई थी तो अभी हमारे ग्राम पंचायत नराया में 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले थे। जब हमने एएनएम को फोन करा तो उनका कहना ये था कि हमें इसकी नॉलेज नहीं है और ना ही हमें कोविड पेशेंट के पास जाने की इजाजत है, हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी दुविधा है कि एक एएनएम होने के नाते वो कोविड पेशेंट के पास जाने के लिए डर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि हमने उनकी जांच कैसे करनी है और उनको दवाई क्या क्या देनी है। और ऊपर से क्या कहा जाता है कि ग्राम पंचायत में जो प्रतिनिधि है वो सक्षम नहीं है और ही ना ही वो साथ दे रहे हैं, जबकि ये भी लोग देख रहे हैं कि गांव में जो भी जितने भी जो मेहनत कर रहे हैं वो प्रधानगण ही कर रहे हैं और प्रधानगणों के सिवा और कोई भी कर्मचारी वहां पर नहीं दिख रहे हैं। और हमने जो 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, प्राथमिक विद्यालय और एक जो जूनियर हाई स्कूल था, तो उसके लिए हमें चाबी भी नहीं मिली, ताले तोड़ने पड़े और उसके बाद तब जाके हमें वहाँ पे सफाई करवानी पड़ी और क्वारंटाइन सेंटर को मतलब वहाँ पे साफ सुथरा बना के तब जाके उसको रहने लायक बनाया गया। इतनी बड़ी स्थिति, इतनी खराब स्थिति आज तक कभी नहीं आई। और दूसरी चीज ये है कि इस समय तो समय इतना खतरनाक आ गया है, हम ये कहना चाहेंगे कि जितने जो भी थोड़े बहुत काम होने थे हमारे जो वित्त के जो कार्य होते हैं उसकी भी पेमेंट और लीजिए कि 2 साल हो गए, 2 साल में अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। तो ये तो बजट की बात है, चलो ये हमारी अपनी दुविधा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से सरकार क्या कह रहे हैं, गाइडलाइन क्या कहती है कि आप ग्राम पंचायत में ये चीज कीजिए और क्वारंटाइन सेंटर बनाइए और हमें डेली की न्यूज दीजिए क्या क्या आपके गांव में कितने पॉजिटिव निकले हैं या कोई नए पेशेंट निकले हैं। यही कारण है कि ग्रामवासी टेस्टिंग के लिए क्यों डर रहे हैं, वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अपने आप तो सामने कोई आ नहीं रहे हैं, अपने आप कोई आने के लिए राजी नहीं है कोई भी। और जो फार्मासिस्ट हैं उनका यही नहीं पता कि हमारी ड्यूटी कहाँ पर है। तो एक जगह जो भी स्टाफ है
उनकी 2 स्टाफ हमारे एएनएम सेंटर में है, उनके पास 9 गांव जो उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो कितना संभाल पाएंगे? 9 गांव एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि अभी स्थिति इतनी भयानक बनी हुई है, और ब्लॉक स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी कुछ साथ नहीं मिल रहा है इसमें। सबसे ज्यादा विडम्बना ये और है। इसमें एक चीज और भी बताई जाती है, मतलब सारे प्रधानगण आप लोग बैठे हैं, आप लोग के अध्यक्ष बैठे हैं, कि जो जागरूकता अभियान है वो जो है सरकार को तो चलाना ही चाहिए, कहीं ना कहीं प्रधानगणों को भी जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये भी सबसे एक और पहले जो जिम्मेवारी है। सर प्रधानों के अलावा कौन जागरूक कर रहा है? प्रधान ही तो कर रहे हैं सब कुछ, जनता को जागरूक प्रधान कर रहे हैं। गांव में इस समय कोविड में प्रधान रावत जी मैं उन लोगों से ये कहना रावत जी चाहता हूँ पंचायत कि में तो आपके पास एक वर्ष से जागरूकता जागरूकता तो कर रहे अभियान हैं। का, सबसे पहले तो रावत सर मैं जी, उन लोगों को ये कहना चाहता रावत जी, हूँ मैं कि कहना आप लोगों चाहूंगा, प्रधान के सिवा कौन जागरूक कर रहा है? बाकी तो पंचायत में कोई सरकारी कर्मचारी 1 साल से है ही नहीं। अरे कि हरीश भाई, एक वास्तविकता साल तो छोड़िए, यहाँ तो समय काफी बीत गया है। यहाँ तो लोग पलायन हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्थिति में नहीं है बच्चे। एनएम सर, प्रधानों को कहा जाता कि प्रधान वहां का सक्षम नहीं है। प्रधान जी एनएम सेंटर जाते हैं, प्रधान जी कहते हैं दवाई इनको दो, जुकाम बुखार की दवाई दो, कहते हम पे दवाई नहीं है। तो प्रधान तो इतना कर सकता, हम सीएमओ साहब तक शिकायत पहुंचा सकते, कार्रवाई करना उनका काम है। जब कार्रवाई नहीं होगी तो प्रधान क्या करेगा, बताओ आप। जी बिल्कुल हरीश भाई, कार्रवाई नहीं होती, आपको तो खुद मालूम है कितने बार हमने ये कई समस्याएं उठाई है, आज तक एक भी समस्या का हमें कहीं से समाधान मिला हो? हमारा सर हर बीडीसी में सभी प्रतिनिधियों का सभी जगह, चाहे कालसी हो चाहे चक्राता ब्लॉक में हो, हमारे सभी में पंचायतों का यही मुद्दा रहता है, शिक्षा विभाग पे और स्वास्थ्य विभाग पे। उस पर कभी फोकस ही नहीं होता। हम हमेशा ये मुद्दा उठाते, प्रतिनिधि का काम ही यही है। जब उस पर उच्च अधिकारी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो प्रधान क्या करेंगे, बताओ आप। बिल्कुल। सबसे लास्ट में जी सबसे लास्ट में विभाग क्या करता है कि जब बात आती है तो वो क्या करते हैं, सारा का सारा डिगरा सरकार के ऊपर फोड़ देती हैं, और लास्ट में यही रोना रोते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो यही जो सच्चाई है, यही रोना रोते हैं। और आज यही दिखाई दे रहा है कि जब उनके पास स्टाफ ही नहीं है तो करेंगे क्या वो? रावत जी, अभी भी स्थिति ये है कि गांव में प्रधान सैनिटाइजेशन करवा रहा है, मास्क वितरण कर रहा है, जितने भी जो भी प्रिकॉशन ले रहे प्रधान ले रहा है। और ब्लॉक के अधिकारी का कहना है कि वीडियो बना के भेजो, मेहनत करे प्रधान और नंबर बनाए पंचायत सेक्रेटरी और ब्लॉक वाले। ये कहाँ का रूल है? कम से कम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के तो खड़े रहे हैं। वीडियो बना के भेजो जी, आपने अपने गांव में क्या करा, सैनिटाइजेशन किया है। मेहनत करे प्रधान और नंबर बनाए पंचायत सेक्रेटरी। देखिए डिमरी जी, चंकित भाई ने बहुत अच्छा कहा है। पूरे प्रदेश में एक भी प्रधान को सरकार द्वारा सम्मानित नहीं किया गया, जबकि आप देख लीजिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किया गया, कई तमाम लोगों को किया गया, पंचायत में किसी भी प्रतिनिधि को नहीं किया गया। फिर भी हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हमको जिस जनता ने हमको जो चुना है, हम उस जनता की सेवा के लिए है और हम सेवा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल हरीश भाई, जितना काम और वर्करों ने कोविड काल में किया है, मुझे लगता है कि प्रधान भी उतने हकदार है उस सम्मान के जो कि उनके बराबर। मैं तो ये समझता हूँ कि पंचायत के अंदर प्रधान के मुकाबले किसी ने काम नहीं किया है। वो श्रेय चाहे कोई भी ले, सम्मान चाहे कोई भी ले, लेकिन प्रधान के मुकाबले पंचायत के अंदर कोविड में किसी ने काम नहीं किया। लेकिन अभी भी कर रहे हैं, सरकार अभी भी कर रहे हैं। अब हम अपनी बात कर रहा हूँ, मैं देहरादून सेटल्ड, बच्चे देहरादून में, लेकिन कोविड की वजह से गांव आ रखा हूँ, गांव की सेवा करने के लिए, सैनिटाइजेशन करवाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, गांव वालों को मोटिवेशन करने के लिए, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन नहीं चाहता इस वक्त में अपने परिवार के पास रहना। रावत जी, आपके संज्ञान में मैं एक चीज डालना चाहता हूँ। हमारे पंचायतों में जो गांव की जो हमारी पंचायत है चक्राता कालसी, वहां पे क्या किया गया है, हम लोग जितने लोग देहरादून विकास नगर से आ रहे हैं, तो हमारे ग्राम प्रधान, हमारे प्रधान द्वारा जो हमने एक टीम गठित की है, अपने वार्ड मेंबर वहाँ के अच्छे लड़के हैं जो समाज सेवी है, उनको इकट्ठा करके तो हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया। तो हम 7 दिन उन लोगों को हनोल में मंदिर समिति का सराय एक रूम दिया है और ऊपर एक हमने प्राथमिक विद्यालय रखा, उसमें 7 दिन तक उन लोगों को रखते, उसके बाद उनको घर भेज देते हैं। ये तो हम खुद प्रधान ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं बताओ आप।
और सरकार की तरफ से अभी ये नहीं कि चलो हमारे पास कोई 5,000 10,000 की राशि प्रधान निधि के तौर पे हो कि हम एट ए टाइम में खर्च कर सके, वो कुछ नहीं, अपनी जेब से खर्चा करो, पता नहीं कब ब्लॉक से मिलेगा, टाइट एंड टाइट फंड से मिलेगा, वाउचर बनाओ तब जमा करो, तब जाके कहीं साल भर में मिलेगा। लेकिन अभी तो अपने जेब से करना पड़ेगा सब कुछ। आप पिछला तो बहुत मिल कर भी रहे हैं। हाँ मतलब आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल हम लोग बिल्कुल अपनी जी, हाँ, समस्या भी बोलिए। बता रहे हैं। आप लोग, मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से हम ये आपकी अपनी समस्या बता रहे हैं कि अगर प्रधान की भी कोई निधि होती है 20-25 हजार की, ताकि एट ए टाइम पे हम अपनी जनता की सेवा कर सके। कोई बाहर से आ रहा है, कोविड पेशेंट है, उसको दवाई की जरूरत है, खाने की जरूरत है, क्वारंटाइन सेंटर में कुछ तत्काल करने की व्यवस्था है तो कर सके हम, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब अपने पैसे से कितना तो करेगा। रावत जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि क्या कोविड ये प्रधानों के लिए ये स्पेशली अलग से है क्या उच्च स्तर के नेताओं के लिए नहीं है, एमएलए एमपीओ के लिए नहीं है? क्या सांसद निधि से कोई फंड नहीं आ सकता पंचायतों के लिए कोविड के लिए? नहीं, एक चीज और भी है, त्रिस्तरीय पंचायत में प्रधान भी आता है, बीडीसी मेंबर भी आता है, जिला पंचायत सदस्य भी आता है, तो प्रधान के अलावा कोई इनका कोई रोल नहीं, कोई नहीं दिखता है गांव में, कोई नहीं दिखता। खाली प्रधान के सिर पे डिगरा बोला जाता है कि आप करो, अच्छा करो, या अच्छा करेंगे तो चलो थोड़ा बहुत तारीफ मिल जाएगी, लेकिन अगर कहीं उल्टा सीधा हो गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, लो जी प्रधान ने वहां के काम नहीं किया, बदनामी दुनिया भर की। लेकिन प्रधान भी तो अपना स्तर पे उतना ही करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से बाहर तो नहीं कर पाएगा ना। सर एक और प्रश्न है कि अगर ये लॉकडाउन जो है मतलब प्रॉपर तरीके से लगता है जैसे पहले लगा था, तो इसमें रोजगार के जो संसाधन है क्या वो पर्याप्त हैं ग्राम पंचायत के अंदर? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। मनरेगा वालों की स्ट्राइक चल रही है, सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, नया काम ऑनलाइन नहीं हो रखा है, कहाँ से रोजगार दे देंगे हम? ना कोई टेम्पररी व्यवस्था कर रहे हैं ब्लॉक में। अगर आज 2 महीने हो गए मनरेगा की हड़ताल को। मनरेगा ही एक ऐसा रोजगार है प्रधान के पास जिससे रोजगार दे सकता है गांव वालों को, लेकिन वो मनरेगा वालों की स्ट्राइक चल रही है। सरकार ने अभी तक कोई टेम्पररी व्यवस्था नहीं करी कि चलो जब तक या तो सॉल्यूशन निकालेगा उस चीज का, ना कोई व्यवस्था कर रखी। 5 महीने काम कराए हो चुके हैं पंचायतों में मनरेगा से, लेबर पार्ट का आज तक पेमेंट नहीं हुआ, लोग गालियां दे रहे हैं घर में आके। नहीं अभी तो देखिए आप, अभी तो 4 महीने से सारा काम बंद पड़े हैं, जो जेई हड़ताल में, सारे कंप्यूटर वही तो कह रहा हूँ, कहाँ से रोजगार दे देंगे? और प्रवासी गांव। हाँ हरीश जी म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। बनेगा तो हम प्रवासियों को काम कहाँ से दे पाएंगे? हाँ अपेक्षा तो प्रधानों से ही है कि मतलब पिछली बार भी जो कोविड आया था जिस टाइम जो लंबा लॉकडाउन चला था, तो मनरेगा से ही काफी लोगों की जो है रोजी रोटी जुड़ी गई थी, क्योंकि मनरेगा से ही पैसा आ रहा था। बाहर तो लोग जा नहीं पा रहे थे, या तो खेती किसानी कर रहे थे जो गांव के लोग हैं। तो अभी भी मतलब स्थिति अगर वैसी आ गई राजगुरु जी, तो मनरेगा के अलावा भी कुछ हो सकता है या वही मनरेगा के पे ऊपर जो है डिपेंड है? प्रधान के पास खाली मनरेगा प्रधान के पास, रावत जी प्रधान के पास मनरेगा के सिवाय कोई फंड नहीं। आप सिर्फ मनरेगा ही एक ऐसा बजट दे रखा है कि आप उस पर काम कराइए ग्राम सभा पे। उसमें भी सर, उसमें भी गाइडलाइन ये है कि आप पहले एस्टिमेट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आपको वर्क ऑर्डर होगा। हमारे अभी सभी पूरे ब्लॉकों में सभी जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर सब हड़ताल में है, और 4 महीने से एस्टिमेट नहीं बन रखे। जीलस एस्टिमेट आते तो हम काम कैसे देखें? अब तो समस्या है सर, अब तो काम भी नहीं दे पाएंगे, ऑफलाइन एस्टिमेट बंद कर दिए। नरेश रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नरेश रावत जी, नरेश रावत सुन पा रहे हैं? प्रधान प्रतिनिधि है बुरासवा के, नरेश रावत ने कुछ कहने के लिए हाथ खड़ा किया है। जी नरेश जी बोलिए। नरेश आवाज आ रही है मेरी? उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है, तो जब तक वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक वो नहीं बोल पाएंगे। ओके ठीक है। अब मैं प्रधान संगठन कालसी के पास आऊंगा, जवाहर जी के पास। सर बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी आस लगाई है सर, बड़ी आस है प्रधानों से
रोजगार भी दे और जो है कोविड से भी लड़े। जी, मेरा कहना राहुल जी यह है कि सरकार ने लॉकडाउन अभी कुछ दिन 10-15 दिन 20 दिन लगभग हो गया है, लेकिन प्रधानों का लॉकडाउन पिछले 4 महीने से हो रखा है। कारण मनरेगा स्ट्राइक में जितने कर्मी स्ट्राइक में 2021-22 की कार्य योजना अभी तक नहीं आई है। उनके एस्टीमेट बनने जे स्ट्राइक में ऑनलाइन होने ऑपरेटर हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर वो स्ट्राइक में, वित्त के काम होने वो पेंडिंग पड़े हुए, मनरेगा की जो लेबर पार्ट है उसका 4-5 महीने से पेमेंट नहीं हो रखा। कहने का तात्पर्य है पिछले 4 महीने से पंचायतें टोटल लॉकडाउन है, मेरा मानना ये है। किंतु उसके बावजूद भी ग्राम पंचायतों में प्रधान निरंतर अपने लोगों को संतुष्ट कर रहा है, चाहे वो किसी माध्यम से कर रहा हो, निरंतर संपर्क में किसी ना किसी माध्यम से उन लोगों को संतुष्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन जो सरकार की नीति है, सरकार की जो कार्य करने का सिस्टम है, अब मनरेगा वाले स्ट्राइक में चल रहे हैं, उनकी बैठकर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। समाधान होना चाहिए था प्रॉपर। देखो मनरेगा के जो हमारे कर्मी है, संविदा कर्मी है, वो स्ट्राइक में चल रहे हैं, जब तक वो स्ट्राइक खत्म नहीं होगी तब तक हमारे काम होंगे कैसे, संभव कैसे? हेलो कोई जो पीछे से प्रधान जी उनका माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। जवाहर जी का माइक ऑन रखे, बाकी म्यूट कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब राहुल जी ये है, मैंने एक बात कही, शायद आप लोगों ने मेरी बात पर गौर नहीं करा हो, मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि पंचायतें हमारी 4 महीने पहले से ही लॉकडाउन है। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि काम की शैली है वो काम की शैली बन नहीं पा रही है। लगातार निरंतर स्ट्राइकों में कर्मी है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा, उससे सारे काम बाध्य हो रहे हैं। अब लेकिन उसके बावजूद भी पंचायतों में हमारे प्रधान निरंतर लोगों के संपर्क में उनकी जो छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान निरंतर कर रहे हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन हमारे पंचायतों में 4 महीने पहले लग चुका है। मेरा कहने का तात्पर्य है, अभी जो आने वाला समय है, अगर ये लॉकडाउन लंबा चलता है तो इसमें ये निश्चित तौर पर ये मान के चले कि रोजगार का समस्या एक हमारे आगे पैदा हो सकती है, क्योंकि जो प्रवासी जो बाहर गए हैं वो आए, जो स्थानीय लोगों के जो मजदूर लेबर जो हमारा कार्यकर्ता है या यहाँ के रहने वाले जो हमारे गांव के लोग हैं, जिनकी सिर्फ रोजी रोटी ही मजदूर में ही टिकी हुई है, वो भी आज घर बैठे हैं, उनको भी रोजगार चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कुछ ना कुछ ठोस कदम होना चाहिए, जैसा कि हमने भी कई बार अपने स्टूडियो से भी रिक्वेस्ट करी है कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प चुना जाए, या तो इनकी स्ट्राइक को तुरंत, अब वो उनका कहना यह है कि अभी तो कोविड है, ये है वो है, स्ट्राइक को लेकिन फिर भी हम काम नहीं करेंगे। अब वो अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे काम होंगे कैसे? ब्लॉक में कोई कर्मी आ नहीं रहा, वर्क ऑर्डर बन नहीं रहे, एस्टीमेट तैयार नहीं हो रहे, कर्मी वहां पे है नहीं, ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक में नहीं आ रहा, तो रोजगार का तो संकट पैदा होना तय है। इस बात पे तो मैं इस बात को बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इसमें बहुत जल्दी ठोस निर्णय हुआ तो आने वाले समय में बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। अध्यक्ष जी, इसमें आप लोगों की पिछली बार स्ट्राइक भी थी, शायद आप लोगों ने स्ट्राइक भी कर दी प्रधानों ने, उसमें क्या निर्णय निकला? उसमें क्या आप लोगों के पहले मुद्दे क्या थे, क्या निर्णय निकला? देखिए रावत जी, 12 सूत्रीय मांग को लेकर पूरा संगठन, प्रदेश संगठन हमारा धरना प्रदर्शन पर बैठा रहा। 12-14 दिन हमने इस मांग को मनवाने के लिए निरंतर सरकार से कोशिश करी। लास्ट मोमेंट पे सरकार ने हमें बुलाया, आश्वासन दिया कि कैबिनेट में होंगी, कैबिनेट में इस आपकी जो मांगे हैं उसको हम रखेंगे, लेकिन वो कैबिनेट भी हुई, मांगे हुई नहीं। निरंतर उसके बाद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलता रहा और उसके बाद हाई लेवल पे हम लोग मिलते रहे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि कोई भी समस्या जो हमारी 12 सूत्रीय मांग उसमें एक भी समस्या सरकार ने नहीं मानी, और आज भी वो समस्या यथावत उसी जगह पर है। आज भी मेरी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी इस विषय में, मैंने कहा सर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आज हमारे एक प्रधान की मृत्यु हो गई कोविड में, है ना, उसमें हम लोग सरकार के आगे अपना पक्ष रख सकते हैं, उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो बच्चों की परवरिश है, उनका कई समस्या है उनके आगे है, उस विषय में भी सरकार के आगे हम लोग रखें, आप बात को रखें,
तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई आने वाले समय में कुछ उसका समस्या का समाधान हो। जी राहुल जी। जी बिल्कुल। हाँ, मैं प्रधानों से बाकी और भी जो प्रधान है पूछना चाहूंगा कि जैसे दिहाड़ी है, अगर आप जो और जगह देखते हैं मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो बाहरी दिहाड़ियों से बहुत अपेक्षा कम है। तो सर इसमें क्या मतलब चल सकता है कि मतलब मनरेगा का जो कार्य वगैरह है या इसमें भी कुछ दिक्कत आती है कि उसको जो है बढ़ना चाहिए समय के अनुसार? कोई प्रधान बोलेंगे? जी डिमरी जी। डिमरी जी आप म्यूट हो रखे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हमने हमारे 12 सूत्रीय मांगों में ये भी एक मांग थी कि मनरेगा का जो है दिहाड़ी जो है कम से कम जो है 400-500 रुपए करी जाए, ताकि लोगों का रोजगार अच्छे से चल सके। 202 रुपए दिहाड़ी में अब 204 रुपए कर दी है, लेकिन इस पे आज की डेट में आप राव जी ये अंदाजा लगा लो, आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि 202 रुपए में आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा। तो हमारे 12 सूत्री मांगों में ये भी एक मांग थी कि भाई मजदूरी जो है कम से कम 500 रुपए होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई गौर नहीं किया है, खाली हमारी स्ट्राइक तोड़वा दी है। हम 14-15 दिन तक धरने में भी बैठे रहे अपने 12 सूत्री मांगों को लेके, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और दुख की बात तो यह रहा जी, एक आशा को 2000 रुपए तनख्वाह दे रही गवर्नमेंट, और एक प्रधान का जिसके ऊपर इतने कार्यभार थोप दिए सरकार ने, उसको 1500 रुपए तनख्वाह दे रही है। शर्म आती है बोलते हुए भी। कम से कम ठीक है, ये हमारा पद समाज सेवा का पद है, लेकिन प्रधान का ब्लॉक में आना है जाना है, खर्चे है, कम से कम ये खर्चे तो निकले। ये खर्चे तो कहीं से सरकार वो करे, या तो तनख्वाह बढ़े या टीएडीए करे। तो समाज सेवा समाज सेवा तो विधायक और जो है सांसद भी करते हैं जी। सभी कर रहे हैं, लेकिन सबको पेंशन मिल रही है, अलग से निधियां हैं। और जो चाहिए 1 घंटे के लिए 1 दिन के लिए विधायक बन गया तो समझो कि उस परमानेंट उसकी पेंशन लगी। लेकिन प्रधान तो प्रधान 5 साल में समाज सेवा करो, उसके बाद घर बैठो। नरेश रावत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नरेश रावत जुड़ गए हैं। जी सर, सभी को नमस्कार। सभी हमारे ब्लॉक के प्रधान कालसी ब्लॉक चक्राता के सभी का, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भी हमारे निमगा से, सभी का स्वागत है। बोलना ये चाहेंगे कि कम संसाधन में हमारे जो प्रधानों की टीम है या प्रधान प्रतिनिधियों की टीम है, वो सब अपना प्रयत्न कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। सरकार की तरफ से हमें कोई उसका आश्वासन नहीं है। पिछले साल भी एक रसगुल्ला पकड़ाया गया था। पिछले कोविड में जो है लॉकडाउन में हम सबने अपने घर से तन मन धन से सहयोग किया, प्रवासियों को खाना तक खिलाया, लेकिन हमारा कोई पेमेंट नहीं किया गया, जिसका हमारे जो प्रधान संगठन की तरफ से मांगे भी गई, और लेकिन कुछ नहीं था। सिर्फ अखबार में आ जाता था, तो व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रधानों को बदनाम करने के लिए सभी आतुर हैं। आज की डेट में थोड़ा कहीं राजनीति हावी है। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी ये खैर ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। हम सभी का भी समाज सेवा से जुड़े हैं, जब इतना कुछ कर लिया है तो इस कोरोना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, अपने ग्राम पंचायत में लोगों का ध्यान रखें। और बाकी तो खैर सब जैसा देख रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, खासकर हमारे जौनसार बावर की। एक प्रधान 15, जैसे डिमरी जी ने बोला, 1500 की तनख्वाह वाला क्या कर लेगा, जब करोड़ों और लाखों की निधियों वाले चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र में कोई नहीं दिख रहे हैं, सब कोरोना के डर से दुबके हुए हैं अपने घरों में, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान लोग हमारे सब एक्टिव हैं। इस चीज काबिले तारीफ है। और जो हमारे समाज सेवी है, जैसे हमारा डिजिटल सारथी जो प्लेटफॉर्म है, इसने देखिए कल जो है अभिनव जी जो इनके डायरेक्टर हैं, पूरे अपने सीएससीओ में जाके थर्मामीटर वगैरह सब पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीमीटर वगैरह सभी, मास्क, सैनिटाइजेशन। तो ऐसे लाखों लोग लगे हैं पूरे देश में। खैर हमारे जौनसार बावर में भी कुछ परसेंटेज हैं, 10 से 15% लोग हैं, लेकिन मेरा एक बड़ा दुख है कि 85% लोग कमियां ढूंढने में लगे हैं। इस समय में सब सहयोग करें, जो कुछ कमियां हैं मिल बांट के बाद में बातचीत हो सकती है। बाकी हमारा प्रधान संगठन है, बाकी हमारे हरीश भाई राजगुरु जी हैं, हमारे बहुत गुरु जी बोल रहे हैं हम सभी के, तो सभी मार्गदर्शन लगा है। दलीप भाई हमारे अध्यक्ष जी हैं प्रधान संगठन। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है। नरेश भाई 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जी सर। नरेश भाई 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं राव जी के संज्ञान में एक चीज और डालना चाह रहा हूँ कि हमारे 2 प्रधानों की डेथ हो गई कोरोना के कारण।
मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार प्रधानों का भी बीमा करवा दिया होता है तो आज के उनके जो प्रधान इस बीमारी में जान गंवा बैठे तो उनके बच्चे आज सड़क में ना होते। उनको कम से कम इस परिस्थिति में अगर बीमा करा होता सरकार ने तो उनके बच्चों को आज थोड़ा बहुत उसका सहारा मिल जाता है। लेकिन सरकार ने ना तो किसी प्रधान का बीमा कर रखा है, खड़े हो जाओ जी लाइन में बीमारी को जागरूक करने के लिए, और ना जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ हमारे पास बीमा नहीं करा हुआ है, कुछ बात हो जाए 2 प्रधान हमारे जान गंवा चुके हैं और उनके बच्चे अब सड़क पे आ गए। अगर बीमा करा तो थोड़ा बहुत कुछ तो सहारा लगता। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कम से कम जो है हर प्रधान का गवर्नमेंट बीमा करवाए ताकि इस परिस्थिति से प्रधान खुल के थोड़ा कर ही रहे हैं लेकिन और खुल के फिर काम कर सकता है प्रधान जी। जी सर। अच्छा महावीर भाई, एक बात और थी आपके डिजिटल माध्यम से, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी बोला, हम सभी ने भी जागरूक लोग थे कि कोविड वैक्सीन जो हमारा लग रहा है अभी, जो 18+ जो लग रहा है, इसमें एक टेक्निकल पेच फंसा है। मैं कल CSC चक्राता में था तो वहां पे, आपको आवाज आ रही है भाई साहब मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है, बल्कि चक्राता की हमारी प्रमुख जी निधि राणा जी भी थी वहां पे और पत्रकार बंधु भी थे, हम लोग भी थे। 18+ का रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं, मोबाइल द्वारा बहुत लोगों ने किया है। 5-10 हजार रजिस्ट्रेशन चक्राता में हुआ है। जागरूकता की कमी है, लोगों ने आधुनिक नहीं करे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। वो जो अपॉइंटमेंट वाला पेज है वो बड़ा टिपिकल है। तो मेरी वार्ता जो है जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी से भी हुई और एक मेरे मित्र हैं प्रीतम सिंह जी, हमारे विधायक जी से भी उन्होंने बात की है इस संबंध में कि CMO देहरादून को जो इसमें निर्देशित करें। लेकिन जो cowin.gov.in जो साइट है उस पे अपॉइंटमेंट 24 घंटे पहले खुल रहा है। और कल आप बताएं, चक्राता ब्लॉक में कल 28 टीके लगे, 28 में से 27 जो है आउट ऑफ ब्लॉक चक्राता के लगे। देहरादून से लोगों को यहाँ पे गाड़ियां बुकिंग करके लोग पहुंचे, नियर बाई दिखाया गया। और हमारे जो क्षेत्र है हमारा जौनसारवा और भौगोलिक स्थिति बहुत टिपिकल है, कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं पे मोबाइल नहीं चल रहा है, कहीं एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है लोगों पे। तो कहना करते हैं कि इसके वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा डिजिटल सारथी के माध्यम से आप सभी लोग लगे हैं जन जागरूकता में, तो इस चीज के लिए भी आगे CMO या जो भी हमारे डॉक्टर दीक्षित देखते हैं वैक्सीनेशन, हम सब भी कोशिश लगे हैं इसमें ढिलाई दी जाए। कैंप वाइज जो है अपने सेंटरों पे जो है, जो CSC त्यूनी है या लाखा मंडल में है, कुआसी में है, मैरावना में हमारा है, चक्राता, सैया, कालसी, तो इस माध्यम से ऑन द स्पॉट टीकाकरण हो। इसमें बहुत डिले हो जाएगा और बहुत दुर्घटना हो जाएगी, हो ही रही है। नए लड़के आजकल मर रहे हैं, तो सभी लोग सावधान रहें। धन्यवाद। हाँ मतलब कहीं ना कहीं जो है कि अगर चक्राता ही उन्होंने एक मिड पॉइंट बना रखा है तो अगर जो है किसी को दूर से भी आना पड़ रहा था। मेरी अभी राजगुरु जी से बात हो रही थी कुछ समय पहले, इससे पहले उनका कार्यक्रम था, तो कह रहे थे कि चक्राता को ही उन्होंने एक सेंटर बना रखा है। तो काफी दूर दराज से जो मतलब भौगोलिक बात करिए जी, नहीं चक्राता अगर सेंटर बनाया ना सर, लेकिन हम लोग वहाँ टीका नहीं लगा पा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ उनका भी कहना यही था कि देहरादून से लोग वहाँ टीकाकरण करवाने जो है, ज्यादा लोग देहरादून के थे अपेक्षा जो है लोकल। एक cowin.gov.in जो साइट है उस पे आपने रजिस्ट्रेशन, हमने मोबाइल पे हमारा रजिस्टर्ड आ गया, मेरा अपना रजिस्टर्ड था। मुझे भी कल तक ये पता नहीं था कि अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन मैं कल से लगा हूँ, 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, फुल दिखा रहा है, बुक दिखा रहा है। तो मतलब बोलने का अर्थ ये है कि थोड़ा इसमें कुछ प्रशासन से गुहार है कि इसमें आप लोगों की मतलब जो ये आपने नई एक रावत जी मैं आप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं अब कार्यक्रम को थोड़ा मतलब समाप्त की तरफ ले जाता हूं। तो मेरे जितने भी लोगों ने प्रश्न किए थे कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो जनप्रतिनिधि आज आपके सामने है। हेलो राव जी, सुन पा रहे हैं? ऑनलाइन है जी राव जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताइए। जी राव जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जैसा भी नरेश भाई ने कहा है कि अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, कहीं नेटवर्क की समस्या है, तो क्या वो वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे क्या?
ऑफलाइन कोई वो नहीं है उसका। वर्तमान स्थिति तो यही है अभी जो चल रही है कि अगर आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो तो सर नहीं लग ये पाएगा। रावत जी मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, हर कोई इतना शिक्षित नहीं है कि साइड में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं या अपना अपॉइंटमेंट लें। और हर एक किसी के गांव में आजकल सब लोग गांव में, हर किसी के यहाँ नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो क्या इससे तो फिर राव जी बड़ी समस्या हो जाएगी। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा जो प्रधान संगठन है चक्राता के, दुर्भाग्य से बोल दीजिए या सौभाग्य से बोल दीजिए, हमारे पास 2 संगठन है चक्राता के अंदर। अब दोनों राजनीति प्रेरित संगठन बने तो हमारा दुर्भाग्य बोलूंगा मैं इस चीज के लिए। लेकिन जो हमारा जो दोनों संगठन है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने लेटर पैड पे डीएम देहरादून को एक इस बारे में जरूर अपनी एक सूचना लिखित तौर पे दें। पर्सनली सब लोग, मैंने खुद अपने पर्सनली दिया है, ईमेल कराया है डीएम साहब को, लेकिन एक एक करके नहीं आता जितना संगठन में जान होती है। तो सभी प्रधान लोग लिख के दें कि हमारे क्षेत्र में वैक्सीनेशन तभी हो पाएगा, थोड़ा इस चीज में ढिलाई लाएं या कुछ और नियम। अरे राव जी मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ, ये हमने अभी परसों इसको डीएम साहब को व्हाट्सएप कर रखा है। हमने उसमें लिखा है कि हर एनएम सेंटर में वैक्सीनेशन होने चाहिए, जैसे अभी 45 से ऊपर वालों के हुए बुजुर्ग लोगों को। बहुत धन्यवाद। उसमें एक तो भीड़ भाड़ नहीं होगी और न्याय अपने ग्राम पंचायत के लोग वहीं पे अपना वैक्सीनेशन करें। बहुत अब धन्यवाद। आपने कहा अभी अब आपने कहा राव जी देहरादून से आए कुछ लोग, तो वो तो संक्रमण और फैलेगा उससे। टीकाकरण तो बात की बात है, संक्रमण और फैलेगा हमारे गाँव में। जी जी जी, चलो बहुत धन्यवाद हरीश भाई, मेरे को जानकारी नहीं थी, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी बात है। हाँ, तो आप सभी की जो प्रॉब्लम थी, जो आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम जनता के समक्ष रखी कि भाई प्रधानों की जो है वास्तविक में परेशानी क्या है। क्योंकि हम अपेक्षा होती है कि हम बोल देते हैं कि यार अरे प्रधान तो है, प्रधान को ये करना चाहिए था, प्रधान को वो करना चाहिए था, प्रधान को विकास भी करना चाहिए था, और कोविड जैसी महामारी में उसको जो है फ्रंटलाइन के भी एक और आगे कदम होता है उसमें रखते हैं हम लोग। तो काफी सारी परेशानी है, जग जाहिर करी है आप लोगों ने। इस तरीके से जो है परेशानियां आ रही है प्रधानों को। इस तरीके से ब्लॉक में कर्मचारी नदारत रहते हैं, आधे हड़ताल पर है। कहना जोहार चकित जी का कि पिछले 4 महीने से जो है हड़ताल चल रही है, और हम विकास भी चाहते हैं और जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी अपेक्षाएं हैं प्रधानों से। तो आप लोगों की जो भी बात है, जो भी मांग है, वो मतलब आप लोगों ने हरीश जी ने कहा कि हमने अभी वैक्सीन के बारे में आगे लिखा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों का संगठन है, संगठित होकर आप बात करें, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने अपनी बात कही है, उसको जो है अभी काफी सारी जनता देख भी रही है, और इसको आप लोग शेयर वगैरह कीजिए ताकि जो है ये आगे जाए। कहीं ना कहीं जो है बात करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बातें बनती रहेंगी। जिस तरीके से हम बातें करते हैं कि यार प्रधान को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, और कोविड की जैसी परिस्थिति में आप लोग डटे हुए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य कि आप जैसे जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है सम्मानित नहीं किया गया, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि आप लोग जो है काफी काम कर रहे हैं। तो अंत में मैं कार्यक्रम के समाप्ति की तरफ हरीश राजगुरु जी जो अध्यक्ष हैं चक्राता के, हरीश जी आप सुन पा रहे हैं? जी भाई साहब। हरीश राजगुरु जी सुन रहा हूँ। हाँ, कुछ आप संदेश अपना उन जनता को जो आपसे अपेक्षाएं लगाए बैठे जनप्रतिनिधियों से, उनके लिए। देखिए, मेरा सभी जनता से अनुरोध है, अभी इस घड़ी में जो घड़ी है, इसमें सभी लोगों के ऊपर महाराज मासूदेव की कृपा है, हम सभी पूरे जौनसार वार्ड के लोगों पे। मैं सभी जनता से मेरा अपील है कि आप लोग सभी घर पे रहे, सुरक्षित रहें और मास्क का प्रयोग करें। बल्कि वैक्सीनेशन भी, हमारा जो वैक्सीनेशन है तो दूसरा रामबाण हमारा मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जी, जोहार चकित जी आप सुन पा रहे हैं? जी भाई साहब। जी थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप भी जो है कालसी प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, उन जनता को जो अपेक्षाएं करके बैठी हैं, और अपेक्षा क्यों ना हो, क्योंकि आप जैसे काबिल प्रधान जो जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोगों से अपेक्षाएं नहीं होगी तो किससे होंगी। तो जनता के लिए कुछ संदेश। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप तो चलो ये तो राजनीति का एक विषय है, और जनता उम्मीद भी अपना प्रिय होता है, अपना खास होता है, उससे लगाती है, और आरोप भी उसी पे लगाती है जिसपे ज्यादा भरोसा होता है। इन चीजों को हम बाद में भी दूर कर सकते हैं। पहले जो हमारा प्रथम कार्य है, जनता के बीच में जाकर उनकी जो छोटी छोटी परेशानी है
उनको बैठकर सॉर्ट आउट करना है। और मेरा तो एक रिक्वेस्ट सभी प्रधानों से है, इसमें सरकार क्या करती है क्या नहीं करती वो विषय अलग है, हम क्या करते हैं, पहले हमारा क्या कर्तव्य है, पहले हमें इन चीजों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और बिल्कुल बिल्कुल मजबूती के साथ आपको कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जनता के साथ रहकर काम करना है। सोशल डिस्टेंस, मास्क और जितनी भी सरकार की, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन जनता को जागरूक कर कर हम लोगों को कराना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से डिजिटल सारथी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और कोई प्रधानगण अपना संदेश देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बिल्कुल। नरेश रावत। बिल्कुल सर, डिजिटल सारथी का बहुत धन्यवाद। आप जो है बहुत सभी लोगों को मौका दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आने का कि पूरी दुनिया हम सबको देख रही है। बस एक मिसाल के तौर पे एक रिक्वेस्ट है कि जब अभी हमें 20,000 तक का बजट खर्च करने की अनुमति, चाहे वो हमारे राज्य वित्त से कटौती हुई है, एक्स्ट्रा नहीं है, हमारे राज्य वित्त से कटौती हो रही है, उसका भरपूर फायदा जनता को दें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, सभी लोग अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं। और जिस गांव में पॉजिटिव केस आ रहे हैं, मेरे गांव में खुद आज 2 पॉजिटिव केस आए हैं, तो हम सबको और ज्यादा चौकसी की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो इधर प्रशासन बोलिए, चाहे इस चीज के लिए हम तैयार नहीं थे, जो हमारा भारत है हमारा तैयार नहीं था। एकदम से चीजें बढ़ी हैं। मेडिकल, हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, या हम बोले कि हॉस्पिटल नहीं बना, हॉस्पिटल बना, स्टाफ एकदम से सब कुछ नहीं आ सकता। धीरे धीरे पटरी पे आएगा, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। धन्यवाद। हारेगा, बिल्कुल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राव जी। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद राव जी।